हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सब। अभी शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फिर दोबारा बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। आपको मैंने कल सिखाया था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में, आपको हमने सिखाया पॉइंटर्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने कल क्या सीखा? हमने कल सीखा मित्र कि अगर मैं इस प्रकार से लिखता हूं इंट ए इज इक्वल टू 5, तो इस लाइन से क्या होता है, मेमोरी के अंदर तुम्हारा एक 4 बाइट का ब्लॉक मिल जाता है। किसको? ए नाम के एक वेरिएबल को, जिसका एड्रेस लेट से कि 115 है और जिसके अंदर वैल्यू 5 पड़ी हुई है। इसके बाद लेट से मैं क्या लिखता हूं, इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए। तो मेमोरी के अंदर इस पॉइंटर को कुछ स्पेस मिल जाता है जिसका नाम है पी, और जिसके अंदर क्या वैल्यू होती है, जो ये एड्रेस होता है ए का, ये यहाँ पर होता है। और इस डब्बे का क्या एड्रेस है? इस डब्बे का एड्रेस लेट से हमने बोल दिया कि 236 ऐसा करके एड्रेस है। यानी कि ये पॉइंटर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो कल हमने ये सीखा था। अब हम थोड़ा सा एरेज की तरफ पढ़ेंगे और हम थोड़ा फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम डबल पॉइंटर्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्टेस्ट लिंक नॉट वर्किंग, विल क्रिएट अ न्यू कॉन्टेस्ट, वी विल क्रिएट अ न्यू कॉन्टेस्ट। मेरी बात हो गई है दूसरे ब्रांड के साथ, डील डन हो चुकी है। आने वाले कपल ऑफ डेज के अंदर आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे, और आपके डैशबोर्ड पर भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सैटरडे संडे बीच में आ गया, नहीं तो मैं कल ही करवा देता, ठीक है। चिंता मत करो, जो जो मैंने चीजें बोली हैं वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट होंगी। अगर कोई चीज लेट होती है तो वो चीज एक्स्ट्रा होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे एरेज के बारे में। चलो, एरेज कैसे क्रिएट करते थे, किसी को याद है बच्चे को? जैसे मैंने बोला कि इंट ARR10, इससे क्या होता था, इस लाइन से क्या होता था, इस लाइन से क्या होता था मित्र, इस लाइन से क्या होता था भैया? 10 डब्बे बन जाएंगे, 10 डब्बे बन जाएंगे, और हर एक डब्बे में क्या स्टोर होगा? हर एक डब्बे में एक इंटीजर स्टोर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 डब्बे बन गए। इसका इंडेक्स 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बट लेट से मैं स्पेसिफिकली इस डब्बे की बात कर रहा हूं, तो इस डब्बे का नाम क्या है? इस डब्बे का नाम क्या है? इस डब्बे का नाम है ARR of 0। मैंने बोला लेट से मैं इस डब्बे की बात कर रहा हूं, इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है ARR of 2। मैंने कहा लेट से मैं इस डब्बे की बात कर रहा हूं, इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है ARR of 5। मैंने बोला लेट से मैं इस डब्बे की बात कर रहा हूं, इसका नाम क्या है? आपने बोला भैया इसका नाम है ARR of 8। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो पहला वाला डब्बा है इसका एड्रेस दो। इसका एड्रेस कैसे दोगे? इसका एड्रेस कैसे दोगे भैया? इसका एड्रेस होगा एंड ऑफ ARR of 0। क्या बात समझ में आती है? जो भी डब्बे का नाम है उसके पीछे एड्रेस ऑपरेटर लगा दो, आपका एड्रेस निकल के आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्र? जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो मैंने आपसे एक सवाल किया, लेट्स से कि इसका एड्रेस 104 है, ठीक है। मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे, आप मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है। एक बच्चे का बीच में क्वेश्चन आ रहा है, उसने बोला कि जो आपके वीक 5 के असाइनमेंट है वो कब तक सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे? कल रात तक हो जाएंगे दोस्त, ठीक है। कल रात तक आपके सारे अपलोड हो जाएंगे। बढ़िया। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि अगर मैं यहां पे प्रिंट करूं ARR of 0, तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आंसर क्या आएगा? ARR of 0 मतलब ये वाले डब्बे की बात कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू यहां पर पड़ी होगी वो वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से यहाँ 5 पड़ा हुआ है, तो यहां पर 5 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला एंड ऑफ ARR of 0, यहां पे क्या आएगा भैया? ये वाले डब्बे का जो एड्रेस है वो क्या है? 104 है। मैंने बोला कि अगर मैं सिर्फ ARR लिख दूं, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ARR लिखने से हम किसको दर्शा रहे होते हैं? हम कौन सी टर्म बताई थी मैंने आपको? बेस एड्रेस बताया था। तो बेस एड्रेस क्या है इस पूरे एरे का? 104। तो 104 ARR लिखने से भी 104 आएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? कोड करें दोस्त, कोड करें, जल्दी से बताओ, कोड करें। चलो बढ़िया, आ जाओ कोड करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं कहां तक पहुंची बात। तो जैसे तुम्हें स्क्रीन विजिबल होगी आप मुझे बताएंगे भैया स्क्रीन विजिबल हो चुकी है, उसके बाद हम कोड करने दिशा में चल पड़ेंगे, ठीक है जी। हम यहाँ पे गए, हमने बोला जी कोड हेल्प डॉट इन, हम गए ट्राई नाउ, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर दिया, ठीक है। ओके, ठीक है जी। चल जा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंट ARR, और हमने बोल दिया कि यहाँ पर ऐसा करो 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज डाल दो, और हमने बोल दिया कि 1 नहीं
12,14,16,18, ठीक है, ये 4 वैल्यूज डाल दी। अब मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले सी आउट लिख दिया ARR, पहला ये। सेकंड सी आउट ARR ऑफ 0, तीसरा ये सी आउट एंड ऑफ ARR, और सी आउट एंड ऑफ ARR ऑफ 0। बताओ भाई साहब जल्दी से क्या आंसर आएगा, बताओ भाई। सबसे पहले लाइन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, लाइन नंबर 8 का एड्रेस क्या आएगा, जल्दी से बता दो भाई। लाइन नंबर 8 का एड्रेस, लाइन नंबर 8 का एड्रेस क्या आएगा भैया, लाइन नंबर 8 का एड्रेस आएगा जो भी बेस एड्रेस होगा इस एरे का, तो जो भी पहली लोकेशन का एड्रेस होगा वही आंसर होगा। ARR ऑफ 0 में क्या आंसर आएगा, ARR ऑफ 0 में क्या आंसर आएगा भैया, 0th लोकेशन में 12 पड़ा हुआ है, 12 आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। एंड ऑफ ARR में क्या आंसर आएगा, ये कंफ्यूजिंग लग रहा है भैया, क्या इसमें बेस एड्रेस आएगा या फिर बेस एड्रेस जहां पर स्टोर्ड है उसका एड्रेस आएगा, ये देखते हैं अभी। एंड ऑफ ARR 0 क्या होगा, पहली वाली लोकेशन का एड्रेस, दैट इज इक्वल टू बेस एड्रेस 104, राइट। यहां पर देखते हैं क्या वैल्यूज आती है, रन करते हैं इसको। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ARR यानी बेस एड्रेस ये आ रहा है, एंड ऑफ ARR वो भी यही आ रहा है, और एंड ऑफ फर्स्ट लोकेशन वो भी यही आ रहा है। तो हमने कैच फाइंड आउट किया, यहां पे हमने कैच फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया हमने ये चीज पकड़ी कि अगर मैं किसी एरे की बात कर रहा हूं, अगर मैंने कोई एरे क्रिएट किया है, तो जो वेरिएबल उस एरे को दर्शा रहा है ना, चाहे मैं उसको प्रिंट करूं चाहे मैं उसके एड्रेस को प्रिंट करूं, दोनों ही केस में मुझे क्या मिलता है, दोनों ही केस में मुझे बेस एड्रेस मिलता है। और इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, अगर फर्स्ट लोकेशन का मुझे एड्रेस निकालना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एंड ऑफ ARR ऑफ 0, तीनों ही केस के अंदर मुझे बेस एड्रेस मिलता है। तो कभी तुम फंस जाओ किसी MCQ के अंदर, तुम्हें पता होना चाहिए एरे के केस के अंदर एंड ऑफ ARR और एंड ऑफ ARR 0 तीनों ही तुम्हारे क्या होते हैं, तीनों ही तुम्हारे क्या होते हैं, बेस एड्रेस होते हैं, ठीक है। पर एक गड़बड़ है, अगर लेट से मैंने इसको किसी पॉइंटर के इक्वल कर दिया होता, int स्टार p इज इक्वल्स टू ARR, तो आपने p के अंदर ये वाला एड्रेस स्टोर कर दिया, तो यानी p एक पॉइंटर बनाया, उसका 104 पड़ा हुआ यानी यहां पॉइंट कर रहा है। अब अगर यहां पर मैं p प्रिंट करूं और यहां पर एंड p प्रिंट करूं, तो क्या सेम आंसर आएगा, नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने अब तक ये सीखा है कि p प्रिंट करने से 104 प्रिंट होगा, एंड p प्रिंट करने से जहां पे एड्रेस होगा वो प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं। हम यहां पे गए, हमने बोला कि एक पॉइंटर बनाता हूं, इंट स्टार p इज इक्वल्स टू ARR, मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे p को, p के अंदर तो भैया एड्रेस आएगा, मैंने कहा वेरी गुड, और मैंने प्रिंट कर दिया एंड ऑफ p को, ये भैया डिफरेंट है, ये p वाले ब्लॉक का एड्रेस आएगा। चेक करते हैं क्या दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, यस और नो, क्या p की वैल्यू एंड p की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यस और नो, यस। तो हमें क्या पता लगा कि हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है इन दो चीजों को। अगर मैं पॉइंटर के द्वारा किसी एड्रेस को दर्शा रहा हूं तो p का आउटपुट और एड्रेस ऑफ p का आउटपुट हमेशा डिफरेंट आएगा, बट ये एड्रेस ये एरे में अप्लाई नहीं करेगा, एरे में आपका ARR और एंड ऑफ ARR सेम आता है, वो पॉइंटर थोड़ी है। क्या बात समझ में आती है? अब देखते हैं बिहाइंड द सीन वर्किंग क्या चल रही है, ठीक है। तो हमने क्या बोला जब मैं ये लाइन लिखता हूं तो होता क्या है, दोबारा चलते हैं कि मैंने बोला ARR ऑफ 10, इसका ये लाइन लिखता हूं तो होता क्या है, वापस भैया एक 10 ब्लॉक का एरे मेमोरी से एलोकेट होता है, एक 10 ब्लॉक का एरे बन गया, मैंने कहा ठीक है 10 ब्लॉक का एरे बना दिया आपने, ठीक है, और आपने बोल दिया ARR इस एरे को दर्शाता है, ARR इस एरे को दर्शाता है। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब सिंबल टेबल में कहीं पर एंट्री हुई पड़ी है किसकी, ARR की, और ARR कौन से एड्रेस को दर्शा रहा है, ARR इस एड्रेस को दर्शा रहा है। क्या बात समझ में आई? तो हमने क्या बोला कि सिंबल टेबल के अंदर एक एंट्री पड़ी है कि ARR जो है 104 से मैप्ड है, ARR जो है 104 से मैप्ड है। तो जब भी आप यहां पर ARR की बात करते हैं तो बेस एड्रेस प्रिंट होता है, आप एंड ऑफ ARR की बात करते हैं तो सिंबल टेबल से
104 प्रिंट होता है। और आप एंड ऑफ ARR0 की बात करते हैं, यानी इस ब्लॉक के एड्रेस की बात करते हैं, तो भी 104 प्रिंट होता है। अब तुम्हें आंसर मिला हुआ आएगा, अब तुम्हें आंसर मिला हुआ आएगा, अब तुम्हें आंसर मिला हुआ आएगा कि 104 इसके केस में 104 प्रिंट क्यों हो रहा था। तुम्हें पता था ARR के केस में बेस एड्रेस आएगा, तुम जानते थे पहले से। तुम्हें पता था इसका आंसर 104 आएगा, ये भी तुम जानते थे पहले से, पर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हुए कि भैया ARR का आंसर और एंड ARR का आंसर सेम क्यों आ रहा है, वाई सेम सेम क्यों आ रहा है, रीजन तो होगा कोई। तो हमने सीखा कि सिंबल टेबल के अंदर एंट्री बन रही है। अब एक बार दोबारा समझते हैं कि क्या क्या अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी देखो, इसे कंपेयर करेंगे पॉइंटर के साथ, क्या होता है देखो। कंपैरिजन की गेम है सारी। तो हमने ये बोला कि अगर मैं इंट ARR ऑफ 10 बनाता हूं तो इससे क्या होता है, इससे सिंबल टेबल के अंदर ARR जो है, लेट्स से कि तुम्हारा एड्रेस 104 से शुरू हो रहा है, 104 वाले एड्रेस से मैप हो जाता है। बट अगर मैं इंट स्टार p इज इक्वल्स टू ARR बनाता हूं तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि ये मेरा एक पॉइंटर है जिसके अंदर 104 पड़ा हुआ है, जो कि इस एड्रेस को दर्शाता है, पर ये खुद 208 पे पड़ा हुआ है। तो यहां मुझे दिख रहा है कि p जो है वो 208 वाले एड्रेस से मैप्ड है, ARR जो है वो 104 वाले एड्रेस से मैप्ड है। तो ये फर्क है मित्र, ये फर्क है। तुमने बोला एंड p, उसने साफ साफ पकड़ा दी 208। तुमने बोला एंड ARR, उसने साफ साफ पकड़ा दी 104। अब समझ में आया, अब समझ में आया। एंड ARR इज 104 एंड p इज इक्वल टू 208। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। तो अगर तुम्हें कभी कोई पूछे कि बेटा मुझे बताओ एरे के अंदर एंड करने से क्या होता है, तुम बोलोगे बेवकूफ बनाना किसी और को, मैं तो पढ़ के आया हूं, इसका आंसर होगा बेस एड्रेस। क्या बात समझ में आती है? यहीं फंसोगे, यहीं फंसोगे। कल को जब MCQ आएगा यहीं फंस जाओगे। क्योंकि तुम्हें कैसे पता लगा, तुम्हें पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट याद था कि पॉइंटर में तो भैया ये वाला एड्रेस जो होता है पॉइंटर वाले केस के अंदर, ये वाला कहाँ गया, ये वाला एड्रेस डिफरेंट होता है, तुम डिफरेंट एड्रेस बता के आ जाओगे। फर्क है, फर्क है। ARR एंड ARR0 सारे के सारे बेस एड्रेस को दर्शाते हैं। अब नहीं फंसना चाहिए तुम्हें। एक लास्ट टाइम फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान देना। मैंने बोला कि जब मैंने लिखा इंट ARR ऑफ 10, इससे क्या हुआ भैया, इससे ना 10 ब्लॉक की मेमोरी, 10 ब्लॉक की कितनी मेमोरी हो गई, 40 बाइट। तो इसमें 40 बाइट जो है वो आपके ARR को दे दी गई। तो अब इन 10 ब्लॉक को कौन दर्शा रहा है, कौन सा वेरिएबल दर्शा रहा है, ARR दर्शा रहा है। पर क्या सही में दर्शा रहा होगा, क्या सही में ऐसा कुछ होता होगा? नहीं। क्या होता होगा भैया, इसका बस एक एड्रेस होगा, कोई ना कोई स्टार्टिंग एड्रेस। तो हमने बोला 104 लेट से, भैया बहुत 104 लेते हो लोग, मैंने बोला 1104 ले लो। 1104 जो है वो इस पहले वाले ब्लॉक के एड्रेस को दर्शा रहा है। ARR जिसको दर्शा रहा है, ये हमारी एक विजुअलाइज करने का तरीका है, ऐसा असलियत में होता नहीं है। असलियत में क्या होता है, असलियत में तुम्हारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिंबल टेबल, जिसका नाम है सिंबल टेबल। और उसके अंदर वेरिएबल की मैपिंग होती है एड्रेस के साथ। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ARR कौन से एड्रेस से मैप्ड है, 1104। तो अगर मैं यहां पे आगे बोलूंगा ना कि एंड ऑफ ARR, तो क्या होता है, सिंबल टेबल में चेक होता है कौन सा एड्रेस है इसका, क्या आंसर आया 1104। अब मैं यहां पे आगे बोलूंगा एंड ऑफ ARR ऑफ 0, तो मुझे पहले ARR 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कौन सा ब्लॉक है, जो कि तुम्हारा ये वाला ब्लॉक है। और इस ब्लॉक का एड्रेस क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक का एड्रेस 1104 ही लिखा हुआ है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और एक चीज तुम ऑलरेडी मैंने बता रखी है, बेस एड्रेस वाली ARR, तो ARR तुम्हारे बेस एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा होता है। पहले से तो मैं जब पढ़ाया तब बताया था। सेकंड केस में मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहां पर जाके लिख दूं कि भाई इंट स्टार p इज इक्वल्स टू ARR, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे भैया एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है, इससे यहां पर एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है और उस पॉइंटर के अंदर ARR का एड्रेस आ गया, यानी कि 1104 आ गया। अब ये पॉइंटर जहां पर क्रिएट हुआ है, इस डब्बे का खुद का एड्रेस भी तो होगा, इस डब्बे का खुद का एड्रेस भी तो होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। तो हमने बोला इसका एड्रेस 2108 है। तो इसका मतलब आपके सिंबल टेबल के अंदर p की जो एंट्री है वो क्या आ गई, 2108 आ गई। अगर मैं प्रिंट करने जाऊं p, तो p के लिए क्या आंसर आएगा, जो इस डब्बे के अंदर पड़ा होगा, क्या है वो 1104। अगर मैं प्रिंट करने जाऊं एंड p, उसके लिए क्या आंसर आएगा, जो सिंबल टेबल में पड़ा होगा, यानी कि 2108। तो पॉइंटर के केस में p का आंसर अलग है, एंड p का आंसर अलग है, बट एरे के केस में ARR का आंसर सेम है और एंड ARR का आंसर भी सेम है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? यही कहानी है, यही फंसता बच्चा। बच्चा आके यहाँ कंफ्यूज होगा और वो लिख देगा इसका आंसर 2108 और यहीं फंस जाएगा वो। ठीक है, यहां मत फंसना, यहां मत फंसना। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो।
अच्छा एक चीज भैया ध्यान से देखना चाहता हूं मैं, यहाँ पे ए आर आर जो है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि ए आर आर के अंदर बेस एड्रेस होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। एक बच्चा कहता है स्टार पी क्या होगा, अरे बेटा खुद सोचो ना, पी अगर 1104 को पॉइंट कर रहा है तो स्टार पी क्या आएगा, खुद बताओ। 1104 वाली लोकेशन पे जाओ और वहां जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट कर दो भाई, जो भी तुम्हारी फर्स्ट वैल्यू होगी, राइट। अभी करेंगे वो सब करेंगे, चिंता मत करो, सब समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। हमने क्या बोला, बेस एड्रेस की बात करते हैं। हमने बोला बेस एड्रेस की बात करते हैं, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए आर आर कोई एड्रेस को दर्शा रहा है, यस और नो। क्या मैं कह रहा हूं कि ए आर आर कोई एड्रेस को दर्शा रहा है, हाँ बिल्कुल। अगर ए आर आर कोई एड्रेस को दर्शा रहा है तो क्या मैं ए आर आर के ऊपर कोई डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा सकता हूं? क्या मैं ए आर आर के ऊपर डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा सकता हूं? क्या मैं स्टार ए आर आर लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। स्टार ए आर आर क्या दर्शाएगा भैया, ए आर आर तुम्हारा 1104 को दर्शा रहा था, तो स्टार ए आर आर 1104 पे जो वैल्यू पड़ी है उसे दर्शा रहा होगा। लेट्स से यहां 5 पड़ा हुआ है तो यानी स्टार ए आर आर 5 को दर्शा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको लिख दूं स्टार ए आर आर प्लस 1, तो इसका मतलब 5 है, इसका मतलब 1 है, 5 प्लस 1 6 हो गया। अगर मैं इसको लिख दूं स्टार ऑफ ए आर आर प्लस 1, अभी भी ये 5 है, अभी भी 1 है, अभी भी 6 हो गया। अगर मैं लिख दूं स्टार ऑफ ए आर आर प्लस 1, अब ये क्या दर्शाता था, ये वाले डब्बे का एड्रेस, इसमें +1 कर दिया, अब क्या दर्शाएगा, अब ये इस वाले डब्बे का एड्रेस बताएगा। अगर इस डब्बे का एड्रेस 1104 है तो इस डब्बे का एड्रेस क्या होगा, 1108 होगा। स्टार लगा रखा है, यानी स्टार मतलब 1108 पे जो वैल्यू पड़ी, लेट्स से यहां 7 पड़ा है तो यहां पे 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो वापस कोडिंग कोडिंग कोडिंग, वापस कोड पे चलते हैं, वहां समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि चलो कुछ प्रिंट करें, चलो कुछ प्रिंट करें। हमने बोला सी आउट करते हैं स्टार ए आर आर, इसको रन किया, क्या वैल्यू आई, क्या स्टार ए आर आर से फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुई, यस और नो मित्रों, यस और नो, बिल्कुल हुई। अगर मैं इसको कर दूं सी आउट स्टार ए आर आर प्लस 1, इसमें क्या वैल्यू आएगी बताओ जल्दी से फटाफट। अगर मैं स्टार ए आर आर प्लस 1 करूंगा तो क्या आंसर आएगा भैया, जो 12 था, 12 प्लस 1 13 होता है, 13 आना चाहिए। क्या 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बट अगर मैं इसमें ब्रैकेट्स लगा दूं, अगर मैं इसमें ब्रैकेट्स लगा दूं सी आउट स्टार ए आर आर प्लस 1, अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, सेम ही है, अभी भी स्टार ए आर का मतलब 12, क्योंकि पहली वैल्यू 12 पड़ी है, और +1 करना 13 आना चाहिए, 13 ही आना चाहिए। क्या 13 आ रहा है, बिल्कुल सही 13 आ रहा है। 14 क्यों आएगा भाई, 14 क्यों आएगा, हमने वैल्यू अपडेट थोड़ी करी है, बस प्रिंट कर रहे हैं, अपडेट थोड़ी करी है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं स्टार ए आर आर प्लस 1, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा भाई, अब क्या आएगा भैया, सेकंड मतलब फर्स्ट लोकेशन 12 थी, उसमें एक आगे बढ़ गया, यानी 14 के ऊपर आ गया, यानी 14 प्रिंट होना चाहिए, अब 14 प्रिंट होना चाहिए, अब 14 प्रिंट हो गया, अब 14 प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो 44 कर देता हूं इसको मैं, 44, तो अब 44 प्रिंट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं करना चाहता ना मैं तुम्हें, सेम वैल्यूज दिखा दिखा के, तो 44 प्रिंट हो गया। बट लेट्स से कि मैं इसको स्टार ऑफ ए आर आर प्लस 2 कर देता, हाँ अब क्या होता, अब क्या होता भैया, जो यहां पर वैल्यू पड़ी है, जो यहां पर वैल्यू पड़ी है, ए आर आर मतलब पहली लोकेशन, सॉरी ए आर आर मतलब पहली लोकेशन यानी 12, +2 मतलब 2 लोकेशन आगे जाओ, यानी 44 और 66 पे आ गए, तो यानी इससे 66 प्रिंट होना चाहिए। चेक करते हैं क्या प्रिंट हो रहा है, यस और नो। अगर मैं यहां पर जाकर लिख दूं, अगर मैं यहां पर जाकर लिख दूं कि स्टार ए आर आर प्लस 3, अब क्या प्रिंट होगा भैया, जो बेस एड्रेस है जो कि ए आर आर है, उसके 3 लोकेशन आगे जाओ, तो मैं बेस एड्रेस 12 पे गया, इसके 3 आगे 44 66 18, 18 प्रिंट होना चाहिए भैया। मैंने प्रिंट करा, क्या 18 प्रिंट हो रहा है, हाँ हो रहा है। एक ऑब्जर्वेशन देखो, एक ऑब्जर्वेशन देखो फटाफट, स्टार ए आर आर, अगर मैं यहां प्रिंट कर दूं ए आर आर ऑफ 0, सेम आंसर आएगा। स्टार ए आर आर प्लस 1 और यहां मैं प्रिंट कर दूं ए आर आर ऑफ 1, सेम आंसर आएगा। स्टार ए आर आर प्लस 2 और अगर मैं यहां प्रिंट कर दूं ए आर आर ऑफ 2, सेम आंसर आएगा। और ये स्टार ए आर आर प्लस 3, यहां मैं लिख दिया ए आर आर ऑफ 3, सेम आंसर आएगा। चेक करते हैं क्या 12 12, क्या 44 44, क्या 66 66, क्या 18 18, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तुम्हारा जो असलियत में वो लिखने का तरीका है ना दोस्त, जब तुम ऐसे लिखते हो ए आर आर ऑफ आई, असलियत में ये ऐसे ही रिजॉल्व होता है कि स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई, तो तुम चाहे ये लिखो या तुम ये लिखो, सेम आंसर आएगा। एक और चीज,
तुम आई ऑफ ए आर 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 भी लिख सकते हो, ये दोनों चीजें सेम है। जरूरी नहीं है कि इंडेक्स को अंदर लिखना, इंडेक्स बाहर लिख लो, एरे अंदर लिख लो, तब भी सेम आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टार ऑफ आई प्लस ए आर आर, एग्जैक्टली सेम चीज। यहां तुम फंस जाओगे, यहां तुम बताओगे भैया एरर आएगा, पर एरर नहीं आता। ये राइट है, ये बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि इंटरनली रिजॉल्व होता है ये इस एक्सप्रेशन में, इंटरनली रिजॉल्व होता है इस एक्सप्रेशन में। यहां तुम फंस जाते, यहां नहीं फंसना था, यहां नहीं फंसना था। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है दोस्त? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये है, ट्राई करते हैं भैया, कोड में करके देखते हैं, कोड में करके देखते हैं ऐसे कैसे बनेगी। ऐसे तो आप कुछ भी पढ़ा दोगे, कोड में करके दिखाओ। मैंने कहा ओके। सो लेट्स से हमने क्या किया, हमने किया इस पूरे के पूरे को कमेंट, और मैंने प्रिंट कर दिया ए आर आर ऑफ, हमने यहां बोल दिया कि लेट्स से मेरा आई की वैल्यू जो है 0 है, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहां पे ए आर आर ऑफ आई। बताओ भाई क्या प्रिंट होगा, बताओ भाई क्या प्रिंट होगा, बताओ बताओ, अरे बोलो भैया। 12 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 0th इंडेक्स पे 12 पड़ा हुआ है। मैंने कहा रन कर लेते हैं, क्या 12 प्रिंट हो रहा है, यस और नो? मैंने कहा हाँ हो रहा है, बट अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब भैया गलत होंगे, अब गलत आंसर आएगा। 12 आ गया, ये तो चल गया। क्या सही आया कि नहीं आया? तो तुम ए आर आर ऑफ आई लिखो या तुम आई ऑफ ए आर आर लिखो, डजन मेक्स एनी डिफरेंस, दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम हैं। अब चाहे तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो भाई, ए आर आर प्लस आई, तो भी सेम आंसर आएगा। और तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, स्टार ऑफ आई प्लस ए आर आर, तो भी सेम आंसर है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्यों पर, अरे वो क्यों का आंसर दिया तो मैंने अभी, क्यों का आंसर भी दिया तो मैंने तुम्हें। तुम कभी भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हो एरे को एक्सेस करने के लिए, ऐसे ए आर आर ऑफ आई, तो रिजॉल्व कैसे होता है हमेशा? वो उसका रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? ऐसा रिजॉल्व होता है हमेशा, वो स्टार ए आर आर प्लस आई। अब तुमने इसको ऐसे लिख दिया आई ऑफ ए आर आर, तो ये कैसे रिजॉल्व होगा? ये रिजॉल्व होगा स्टार आई प्लस ए आर आर। क्या इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है या सेम है? क्या इनमें कोई डिफरेंस है? ये सेम है। 2 + 3 5 होता है, क्या 3 + 2 5 नहीं हो सकता? होता है भाई, बिल्कुल होता है, सेम है। दैट्स वाई ये दोनों की दोनों चीजें ही काम कर रही हैं, दैट्स वाई ये दोनों की दोनों चीजें काम कर रही हैं। इसमें कभी भी ऐसा गलत मत लिख के आना कि एरर है भैया, सिंटैक्स खराब है, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्या बात समझ में आती है भैया? स्टार ए आर आर बताओ बेटा, स्टार ए आर आर में कहां पे कंफ्यूज हो बताओ, स्टार ए आर आर में कहां पे कंफ्यूजन है बताओ। स्टार ए आर आर क्या है? अरे स्टार ए आर आर का मतलब है वैल्यू प्रेजेंट एट बेस एड्रेस। ARR का मतलब क्या होता है? बेस एड्रेस। स्टार का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट, तो वैल्यू प्रेजेंट एट बेस एड्रेस, तो पहली लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ेगी उसको स्टार AR से दर्शाओगे आप। स्टार ARR को मैं स्टार ARR प्लस 0 लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो? हाँ। क्या इसको मैं ARR ऑफ 0 लिख सकता हूं कि नहीं? यस और नो? हाँ। तो क्या ये पहली लोकेशन का वैल्यू नहीं है? यस। क्या बात समझ में आई? यहां पर ARR क्या है? जब मैं एक एरे क्रिएट करता हूं, व्हाट इज ARR? तो ARR क्या है? ARR is a pointer to the first location of the array. खत्म। ARR is a pointer to the first location of the array. क्या बात समझ में आती है? That's why तो तुम ये चीजें कर पा रहे हो, तभी तुम इस पे स्टार लगा पा रहे हो भाई। स्टार क्यों लगा पाते? नहीं तो स्टार क्यों लगा पाते? राइट। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्यों लगा पाते? पॉइंटर है ना भाई। ARR is a pointer to the first location of the array. क्या बात समझ में आती? ब्रेक करते हैं, आ जाओ और थोड़ा आसानी समझाते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला मित्र कि इंट ARR 10, इससे क्या हुआ? एक 10 ब्लॉक आपके एरे के बन गए। बेटा पॉइंटर बहुत बढ़िया बना के भेजूंगा, टेंशन मत लो। बिल्कुल पोल में जब तक स्वाद नहीं आएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो। 10 ब्लॉक तुम्हारे बन गए और तुम कह रहे हो कि इसकी लोकेशन जो है वो है 1506, ठीक है। तो हमने बोला ARR एक पॉइंटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डब्बा होगा ARR का, और उसमें यहां पे क्या स्टोर होगा? इसका एड्रेस, इसका एड्रेस। क्या बात समझ में आती है? मैं तुम्हें डब्बा बना के क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये डब्बा बनाते ही तुम बोलोगे भैया इसका एड्रेस तो अलग होगा, और तुम एंड ARR की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाओगे। दैट्स व्हाई मैं तुम्हें डब्बा बना के नहीं दिखा रहा हूं। क्या बात समझ में आई? अगर मैं तुम्हें डब्बा बना के दिखाऊंगा तो तुम मुझे बोलोगे भैया एंड ARR की वैल्यू क्या है, फिर तुम बोलोगे वो तो इसका एड्रेस होगा, और तुम कंफ्यूज जाओगे। दैट्स व्हाई नहीं बना रहा मैं, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं नहीं बना रहा था। एक रीजन है हर चीज का, कंफ्यूज नहीं करना, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना के भेजना है, ठीक है।
यूज केस तो समझ आ गया, बट जब हम डायरेक्टली ARR के एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं तो क्यों पॉइंटर करें यूज? बेटा स्टैक मेमोरी जो होती है लिमिटेड होती है, स्टैक मेमोरी में बहुत कम मेमोरी होती है, वहां पर तो हम एरे नहीं क्रिएट करते। अभी हमने जितने भी एरे क्रिएट करे हैं सारे स्टैक मेमोरी में क्रिएट करे हैं। आगे जाके हम सारे सारा हीप मेमोरी में एरे क्रिएट करेंगे, और हीप मेमोरी में एरे क्रिएट करने के लिए सिर्फ पॉइंटर के द्वारा ही आप कर सकते हो। अगर आपको पॉइंटर नहीं आता होगा आप नहीं क्रिएट कर पाओगे वहां पे एरे, ठीक है, दैट्स वाई। अभी आगे जाके समझ में आएगा, रीजन मिलेंगे तुम्हें, हर चीज मिलेगी यार, सब बताया जाएगा, ऐसे कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा रट के भाग जाओ। डी रेफरेंस क्या होता है? अरे रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एड्रेस। डी रेफरेंस का मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो बता दो। रेफरेंस मतलब एड्रेस, डी रेफरेंस मतलब जो वहां पे उस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी है वो बता दो। क्या बात समझ में आती है? तो हमें समझ में आया कि ARR इज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, और अगर हम चाहें तो किसी पॉइंटर को इसके ऊपर कॉपी कर सकते हैं। स्टैक और हीप फिर से बताओ, अरे डिटेल में बताऊंगा, अभी अभी टाइम, अभी वो टाइम नहीं आया जब मैं तुम्हें स्टैक और हीप डिटेल में बताऊं। उसके लिए अलग से वीक रखा हुआ है एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, वहां पे समझाऊंगा। क्या बात समझ में आती है भैया? अगर हम ARR इज इक्वल टू ARR+2 करें तो वो हो सकता है? सोचो, क्या तुम एरे के बेस एड्रेस को चेंज कर सकते हो? ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट ट्राई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं एक बार, आ जाओ। हम यहाँ पे गए, हमने बोला यार मैं तो एरे को चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एरे 12 की जगह ना 66 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैंने क्या बोल दिया, ARR इज इक्वल्स टू ARR+2। चेक करें, हमने रन किया, ये तो फट गया, ये तो फट गया भैया। इनकम्पैटिबल टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑफ int स्टार टू int 4, ये तो फट गया भैया, नहीं चल रहा। बट क्या ये सेम चीज पॉइंटर के साथ कर सकता हूं? पर क्या ये सेम चीज पॉइंटर के साथ कर सकता हूं? मैंने कहा देखते हैं। int स्टार p इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू p+2। क्या इसमें चल जाएगा ये? क्या इसमें चल जाएगा ये? इसमें चल गया। तो हमें एक और यूज केस मिल गया पॉइंटर का, कि पॉइंटर के द्वारा मैं किसी एरे के सब पार्ट को, एरे के एक सब पार्ट को दर्शा सकता हूं। क्या बात समझ में आती है? ये फटना मतलब होता है कि कोड नहीं चल रहा है, कोड में कुछ एरर है। फटना मतलब होता है कोड में कुछ एरर है, कोड नहीं चल रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला कि इस प्रकार एरे को तो चेंज नहीं कर पा रहे हैं हम, बट हम पॉइंटर के द्वारा एरे का सब, मेरी लाइन ध्यान समझना, तो उसकी लाइंस काम आएंगी बाद में बहुत ज्यादा, ध्यान सुनो। हम एरे को इस प्रकार से चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर हम एरे के किसी सब पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम पॉइंटर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, वो हम पॉइंटर के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? इसके पीछे का रीजन अभी पता लगाते हैं कि वाई 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 हम इसको क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, बताओ। ध्यान से देखो, इसके बेसिक में जाओ वापस। तुम्हें क्या सिखाया था मैंने? सिंबल टेबल नाम की कोई चीज सिखाई थी, सिंबल टेबल के अंदर का एंट्री पड़ी है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम सिंबल टेबल के अंदर जो एंट्री पड़ी है उसे चेंज कर सकते हो? बताओ, क्या सिंबल टेबल के अंदर जो एंट्री पड़ी है उसे चेंज कर सकते हो? क्या कोई बच्चा सिंबल टेबल के अंदर जो एंट्री पड़ी है उसे चेंज कर देगा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर तुम ARR की वैल्यू चेंज करके कहां पे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? तो तुम ARR इक्वल टू ARR+2 करते हो, तुम कहां चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? सिंबल टेबल में। क्या चेंज हो सकता है? समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछ रहे हो, पर पूछने से पहले एक बार जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए ना दोस्त, वो एक बार थोड़ा सा याद करो कि क्या जो पढ़ा रखा है उसी में से आंसर निकल सकता है, क्या जो पढ़ा रखा है उसी से आंसर निकल सकता है, एक बार सोचा करो, ठीक है। चलो बढ़िया, इतना हमने समझ लिया दोस्त, इतना हमने समझ लिया, ठीक है। और अब मैं चलता हूं, तो मैं अब तक रिवाइज करवाता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमें अब तक ये पता लग गया कि ARR का मतलब क्या होता है, हमें ये पता लग गया एंड ARR क्या होता है, हमें ये पता लग गया ARR क्या होता है, हमें ये पता है कि एंड ARR क्या होता है, हमें ये पता है कि अगर मैं एक पॉइंटर को यहाँ पे इनिशिएट कर दूं int p इज इक्वल्स टू एंड छोड़ दो ARR, और यहाँ पे मैं p प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, एंड p प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, स्टार p प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, स्टार p+3 करूंगा तो क्या होगा। क्या ये भी हो सकता है कि नहीं? यस और नो? हो सकता है, हो सकता है। तो इससे इससे क्या निकलेगा भैया? इससे एरे का थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो निकलेगा। खत्म, खत्म, ठीक है। चलो एक होमवर्क, एक अभी क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, तो कंफ्यूज हो चुके हो तुम बहुत ज्यादा, क्वेश्चन देता हूं तब समझ में तुम्हें आएगा अच्छे से। मैंने बोला इंट इंट ARR ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 5 6 7 8, ठीक है जी। हमने यहां पर बोल दिया इंट स्टार p इज इक्वल्स टू ARR। हमने यहां पे बोल दिया कि इंट स्टार q इज इक्वल्स टू ARR+1। अब मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया, मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया, मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया क्या, ARR एंड ARR ऑफ 0 एंड ARR ऑफ 0, p एंड p स्टार p, Q एंड Q स्टार Q
स्टार ऑफ पी प्लस 1, स्टार ऑफ पी प्लस 2, स्टार ऑफ क्यू प्लस 3, स्टार ऑफ क्यू प्लस 4। बस ये बता दो भाई फटाफट। ARR का आंसर लेट से मैंने बोला जो एड्रेस है तुम्हारा वो 104 से शुरू हो रहा है, 104 पे शुरू हुआ तुम्हारा एड्रेस एरे का, और तुम्हारा पी वाला जो पॉइंटर है वो 208 पे पड़ा हुआ है, इसमें 104 पड़ा हुआ है, और तुम्हारा जो क्यू वाला पॉइंटर है तुम बताओगे मुझे इसके अंदर क्या पड़ा होगा। चलो बताओ ARR की वैल्यू क्या होगी, पहले इसका आंसर बताओ। ARR का आंसर क्या आएगा भैया? ARR किसको दर्शाता है? ARR बेस एड्रेस को दर्शाता है, यानी पहली लोकेशन को। हमने बोला जी 104। एंड ARR क्या होता है भैया? एरे के केस में एंड ARR तुम्हारी सिंबल टेबल में जो एंट्री पड़ी होगी वो होती है, जो कि क्या पड़ी होगी? एक्जैक्टली सेम 104। ARR ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है? लेट से यहाँ पे 5 6 7 8 पड़ा हुआ है, बताओ भैया। 0 पे आपका 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 आ गया। एंड ऑफ ARR 0 क्या होगा भैया? पहली वाली लोकेशन का तुम्हारा एड्रेस जो कि 104 है, पी प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? हमने बोला पी की वैल्यू में क्या आएगा? पी की वैल्यू मतलब इस डब्बे के अंदर क्या पड़ा है? 104 पड़ा है भाई। हमने बोला एंड पी में क्या आएगा? एंड पी में क्या आएगा? आपने बोला भैया एंड पी के अंदर पी वाले डब्बे का एड्रेस जो कि क्या पड़ा हुआ? 208 पड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला स्टार पी पे क्या आएगा भैया? पी के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जाओ, वहां जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो, यानी कि 5 आ गया। क्यू पे क्या आएगा? मैं बोला लेट से क्यू का एड्रेस तुम्हारा 316 है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया क्यू में? सॉरी 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 सॉरी, क्यू में क्या आएगा भैया? क्यू है इक्वल ARR प्लस 1। ARR की वैल्यू क्या है? ARR की वैल्यू 104 है, तो ARR प्लस 1 किसके इक्वल होगा? अगर ARR जो है 104 है तो कॉमन सेंस की बात है ARR प्लस 1 इक्वल टू 104 प्लस 1, दैट विल बी 108, क्योंकि इंटीजर है तो प्लस 4 होता है। तो हमने बोला ARR प्लस 1 की वैल्यू 108, यानी 108 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो क्यू के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है? 108 पड़ी है। एंड क्यू की वैल्यू क्या है? एंड क्यू की वैल्यू क्या है भैया? जो इसका एड्रेस होगा क्यू का 316। मैंने बोला स्टार क्यू की वैल्यू क्या है भैया? स्टार क्यू मतलब इसके एड्रेस पे जाओ और इस एड्रेस पे जोन सी वैल्यू पड़ी है, कौन सी वैल्यू पड़ी है? यहाँ पे 108 पे 6 पड़ा हुआ है, 6 आ गया। स्टार पी प्लस 1 की वैल्यू क्या है भैया? बताओ बताओ, स्टार पी प्लस 1 की वैल्यू क्या है भैया? स्टार पी की वैल्यू 5 थी और आपने बोल दिया 5 प्लस 1 दैट इज 6। स्टार पी प्लस 2 की वैल्यू क्या है? स्टार पी प्लस 2 की वैल्यू भैया, स्टार पी की वैल्यू 5 थी, 5 प्लस 2 7 आ गया। स्टार क्यू प्लस 3 की वैल्यू क्या है भैया? स्टार क्यू की वैल्यू 6 थी और आपने 3 प्लस किया है, आंसर 9 आ गया। स्टार क्यू प्लस 4 की वैल्यू क्या है भैया? इसका मतलब है कि क्यू वाली लोकेशन पे जाओ फिर 4 आगे चले जाना। क्यू वाली लोकेशन कौन सी थी? 108, 108 पे चले गए, यहां पहुंच गए, 4 आगे, 1 2 3 4। आप ऐसे किसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारी खुद की मेमोरी ही नहीं है। अब प्रोबेबली है सेगमेंटेशन फॉल्ट, ठीक है, सेगमेंटेशन फॉल्ट या आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, राइट। कोई एरर आएगा, क्या बात समझ में आती? प्रोबेबली ये गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है, राइट। पर एक ऐसी वैल्यू होगी जो हमें नहीं पता, मैं नहीं जानता वहां पे क्या पड़ा होगा। सेगमेंटेशन फॉल्ट भी आ सकता है, गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है, एक आउट ऑफ बाउंड एरर भी आ सकता है, ठीक है। बट हमें पता एग्जैक्टली बिहेवियर हमें पता है। नंबर ये 5 6 7 में से कुछ आंसर नहीं होने वाला। क्या मैं ये सारी चीजें समझ में आई? क्या मैं ये सारी चीजें समझ में आई? यस और नो। अब सवाल है आप सभी से, मुझे ये बताओ अभी के अभी सारे के सारे बच्चे कि एक पॉइंटर के अंदर और एक एरे के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं? जल्दी से बता दो। आवाज एक और है तो रीलोड करो, मैं भी रीलोड कर लेता हूं। भैया एक चीज देखते हैं, एक चीज देखते हैं। आपने एक एरे क्रिएट किया, आपने बोला ARR10। अगर मैं इसके ऊपर साइज ऑफ वाला फंक्शन लगाऊं तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा यहाँ पे भैया? 10 ब्लॉक है, एक ब्लॉक 10 4 बाइट का है, 4 मल्टीप्लाई 10 40 बाइट आ गया, 40 बाइट आ गया, राइट। और हमने बोला कि अगर इसी प्रकार मैं एक पॉइंटर बना दूं इसी के ऊपर, int स्टार p इज इक्वल्स टू ARR। अब अगर मैं यहां पर जाके लिख दूं साइज ऑफ p, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? भले ही ये एक एरे को पॉइंट कर रहा है, बट इसका आंसर हमेशा 8 ही आता है। वाई 8? उसका आर्टिकल आपके डैशबोर्ड पे शेयर कर दिया, चेक करते हैं क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। किसी ने पढ़ा भी था घर जाके ये कि आंसर 8 क्यों आता है, या मैं ऐसी फालतू में पढ़ाता रहता हूँ, तुम मेहनत नहीं करते हो घर जाके? पढ़ा था किसी ने? पढ़ो भाई प्लीज पढ़ लो, तुम्हारा फायदे की बात कर रहा हूँ बस। हमने पढ़ा, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने बोला कि हम एक एरे बनाते हैं। ऊपर बना पड़ा है क्या एरे? कमेंट कर दो। हमने बोला एक एरे बनाया हमने ARR ऑफ 10 और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका? भैया आपने बोला 40, तो 40 ही आना चाहिए, 40 आ गया, बढ़िया। अब हमने बोला एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, इन स्टार p इज इक्वल्स टू ARR। और अगर मैं इसको
अगर मैं इसका साइज प्रिंट कर दूं तो क्या आंसर आना चाहिए भैया? आपने 8 बोला। तो क्या हम पहला डिफरेंस स्पॉट कर पा रहे हैं? क्या हम पहला डिफरेंस स्पॉट कर पा रहे हैं? यस और नो? क्या हम पहला डिफरेंस स्पॉट कर पा रहे हैं? यस और नो मित्रों? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपके एरे वाले पॉइंटर का और नॉर्मल पॉइंटर का डिफरेंस है कि भैया एरे वाला जो पॉइंटर था उसमें भी आपका आंसर वैसे आना चाहिए, बट यहां पर साइज ऑफ फंक्शन किस प्रकार काम करता है? पूरे के पूरे एरे का साइज रिटर्न कर रहा होता है, और सिंपल नॉर्मल पॉइंटर जो हम क्रिएट करते हैं उसमें आपका पॉइंटर का साइज हमेशा 8 ही आ रहा होता है। ये एक डिफरेंस है। क्या बात समझ में आती है? मैं तुम्हें वो कैचेस पकड़ा रहा हूं, तुम्हें वो एक्सेप्शंस पकड़ा रहा हूं जहां पर एमसीक्यू में लोग फंसते हैं, जहां पर एमसीक्यू में लोग फंसते हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला अभी? मैंने बोला ए आर आर और एंड ए आर आर हमेशा सेम आंसर दे रहे हैं, जो कि बेस एड्रेस है, ठीक है, जो कि नॉर्मल लॉजिक तो जो तुम्हें सिखाया गया है उसके हिसाब से आंसर नहीं आना चाहिए था, राइट? तुम गलत करते पक्का इसको, बट अब तुम्हें पता लग गया। सेकंड चीज हमने क्या बोला कि अगर भैया आपने एरे को पॉइंटर बोल दिया तो फिर वहां 8 आना चाहिए, पर यहां पर क्या होता है, अगर एरे का मैं साइज लेता हूं कभी भी तो क्या देता है मुझे? वो हमेशा मुझे टोटल एरे में जितने ब्लॉक्स हैं उसके हिसाब से साइज दे देता है। क्या बात समझ में आती है? और पॉइंटर में तो आपको पता ही आंसर 8 आएगा, बाकी तुम्हारा 8 आएगा या 4 आएगा या 16 आएगा, डिपेंड करे तुम्हारे सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर या तुम्हारे कंपाइलर के ऊपर। क्या बात समझ में आती है? तो एक चीज तुम ये सीख चुके हो, एक चीज तुम ये सीख चुके हो मित्र, ठीक है। एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं। हाँ, लेट्स से मैं इसको ऐसे कर देता, लेट्स से मैं इसको ऐसे करता तो बताओ क्या आंसर आता अगर मैं इसको ऐसे कर देता, सी आउट साइज ऑफ स्टार पी। अब क्या आंसर आएगा दोस्त? अब क्या आंसर आएगा बोलो भैया? स्टार पी मतलब एक इंटीजर को दर्शा रहा है। अगर पी एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो स्टार पी डेफिनेटली एक इंटीजर है, और इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अगेन, क्या गारंटेड 4 आंसर आएगा हर किसी कंप्यूटर पे? नहीं भैया, गारंटेड 4 नहीं आएगा। डिपेंड करेगा उनके किसके ऊपर? कंपाइलर के ऊपर और सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, ये बात समझ चुके हैं। और भैया नहीं समझे ये वाला, कौन सा वाला नहीं समझे यार? अरे मैंने सिर्फ इतना बताया, इसको बताओ नो ऑडियो वाले भाई को एक बार की रीलोड कर लेगा। हमने सिर्फ इतना समझा कि जब मेरे पास एरे आएगा और एरे के नेम के ऊपर तुम साइज चेक कर रहे होगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? तो हमेशा आंसर क्या आएगा? टोटल स्पेस टेकन बाय एरे। एरे केस में ऐसे काम करती है चीजें। और तुम एक नॉर्मल पॉइंटर की अगर बात कर रहे हो, अगर तुमने एक पॉइंटर बना लिया अपने एंड से, ठीक है, और वहां पर तुम चेक कर रहे हो साइज क्या आ रहा है, तो उस नॉर्मल पॉइंटर केस के अंदर तुम क्या कर रहे हो? तुमने बोला कि इसमें साइज ऑफ हमेशा तुम्हारा 8 आने वाला है। क्या बात समझ में आती है? डिपेंड करता है 8 आएगा 4 आएगा तुम्हारे आर्किटेक्चर के ऊपर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? मैं तो साइज ऑफ पी पे भी 4 आ रहा है। अरे आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है ना भाई, मैं कह तो रहा हूं यहाँ पे 8 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है भाई, हो सकता है तुम्हारा 4 आ रहा हो। एक बच्चा कहता है भैया P इज इक्वल टू P+1 करने से सिंबल टेबल में वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्या? ध्यान सोचो एक बार, सब बच्चे बताओ क्यों नहीं हो रही सिंबल टेबल में वैल्यू चेंज? ये स्टेटमेंट लिखने से क्या हो रहा है? ये स्टेटमेंट लिखने से क्या हो रहा है बताओ भैया? इससे पॉइंटर में लेट से 104 पड़ा हुआ था, तो अब क्या होगा? 104 हट के क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? यस और नो? पॉइंटर अगली लोकेशन पे पहुंच गया है, पॉइंटर अगली लोकेशन पे पहुंच गया और कुछ नहीं हुआ है, पॉइंटर अगली लोकेशन पे पहुंच गया और कुछ भी नहीं हुआ है, पॉइंटर आगे बढ़ गया। वेरी गुड। और सेकंड चीज हमने क्या सीखी? तो पहली चीज हमें डिफरेंस में क्या मिली कि भाई इनके साइज ऑफ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते हैं। ये आपको टोटल साइज देता है एरे का और ये आपको पॉइंटर का साइज देता है। पहला डिफरेंस ये समझ में आया। क्या सेकंड डिफरेंस ऑलरेडी समझ चुके हम? क्या सेकंड डिफरेंस ऑलरेडी समझ चुके हम? सेकंड डिफरेंस हमने क्या समझी कि क्या मैं एरे को आगे बढ़ा सकता हूं? क्या मैं एरे को आगे बढ़ा सकता हूं और क्या मैं पॉइंटर को आगे बढ़ा सकता हूं? क्या ये डिफरेंस याद है मुझे कि यहां पर पॉसिबल नहीं और यहां पर ये पॉसिबल है, यहां पर ये पॉसिबल है? ये करेक्टर में कैसे चलेगा? अरे करेक्टर तक पहुंचना दो भाई, तुम पहुंचने देते नहीं हो, फिर से पहले चढ़ जाते मेरे ऊपर। ये भी हमने समझ लिया। रीजन क्या दिया हमने इसका कि भाई हमारे पास तो सिंबल टेबल में चेंज करने का तो कोई तरीका नहीं है। क्या बात समझ में आती है? तुम्हारे पास अगर कोई तरीका है सिंबल टेबल में वैल्यू चेंज करने का, प्लीज ट्राई करो, ट्राई करो, चल जाए तो मुझे मेल करो। प्लेन अगेन कहां पर कंफ्यूज? टॉपिक बताओ, कौन सी जगह फंसे तुम यार? रुको मैं शुरू से लाता हूं तुम्हें एक बार। क्या इस स्लाइड में कंफ्यूज है कोई? क्या इस स्लाइड में कंफ्यूज है कोई कि ए क्या है, ये क्या होता है? यस और नो? यस और नो? अगर किसी ने यहाँ यस बोल दिया तो बेटा पिछली वाली वीडियो देख के आओ। तो पिछली वीडियो देख के आओ। क्या इसमें कोई कंफ्यूज है? ARR0 क्या आंसर आ रहा है? एंड ARR0 50 बार समझा दिया मैंने ये वाला, ठीक है। आई थिंक मुझे पता है तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे, तुम बस फंस रहे हो यहाँ तक, यहाँ पे ये इसके बाद ये पॉइंटर में डिफरेंस पकड़ने बैठे हैं हम, इसमें फंस रहे हो ना भाई तुम? इसके बाद से फंस रहे हो 14, 15, 16, ये 3 स्लाइड्स के अंदर, राइट?
ठीक है, ये समझा देता हूं मैं। ये वाला तो क्लियर क्लियर है सबको भाई, सबने आंसर निकाला था यार, 96% बच्चों ने बोला भी था, समझ में आ गया। तुमने ही बोला भाई, मैंने पोल करा, तुमने आंसर दिया, 96% बच्चों ने बोला समझ में आ गया, ये वाला सबको आ गया था ना भाई। एक बार बताओ मुझे पोल पे फटाफट दोबारा, यार तुम मुकर जाते हो बड़ी जल्दी यार। तो हमने क्या बोला, इसको दोबारा से पढ़ा देता हूं मैं इस टॉपिक को, ठीक है। हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे, हम डिफरेंस पढ़ रहे थे, दो डिफरेंस हम बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर मैं एक एरे क्रिएट करता हूं, अगर मैं एक एरे क्रिएट करता हूं, ठीक है, और अगर मैं एक पॉइंटर क्रिएट करता हूं उसी एरे के ऊपर, और मैं एक पॉइंटर क्रिएट करता हूं उसी एरे के ऊपर, तो दोनों के केस के अंदर सबसे पहला डिफरेंस ये आता है कि अगर मैं इस पे साइज ऑफ वाला फंक्शन लगाऊं तो मुझे आंसर मिलेगा 4 × 10 दैट इज 40, और अगर मैं इस पॉइंटर के ऊपर साइज ऑफ वाला फंक्शन लगाऊं तो मुझे मिलेगा 8, या तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से 4, ठीक है। तो पहला डिफरेंस मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पर एरे वाले वेरिएबल नेम के ऊपर अगर मैं साइज ऑफ लगाता हूं तो मुझे क्या रिटर्न करता है, टोटल स्पेस टेकन बाय एरे, कि एरे ने जितना स्पेस लिया हुआ है, जितने ब्लॉक्स उसको असाइन हुए हैं, वो उसको रिटर्न कर रहा होता है। और मेरा पॉइंटर केस में क्या होता है कि टोटल स्पेस टेकन बाय पॉइंटर, टोटल स्पेस टेकन बाय पॉइंटर। क्या बात समझ में आती है? तो ये आपका C++ का बिहेवियर है, जहां पर वो आपके एक एरे के ऊपर जब भी साइज पूछा जाता है तो वो क्या बोलता है, दोस्त, वो बोलता है कि इसका साइज पूछ रहा हो, एरे का साइज पूछ रहा होगा, उसको साइज रिटर्न कर देगा। और जब पॉइंटर के ऊपर पूछा जाता है नॉर्मल एक पॉइंटर आपने क्रिएट करेगा, तो वहां पर पॉइंटर का साइज जो कि 8 नॉर्मल केसेस में आपका आने वाला सिस्टम पे, तो वो 8 रिटर्न करने वाला होता है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है दोस्तों? क्या बात समझ में आती है? तो भैया 4 कब आएगा? अरे सिस्टम यार 32 बिट का होगा तो 4 आ जाएगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो? 32 बिट के सिस्टम में 4 आएगा, 64 बिट के सिस्टम में 8 आएगा, कोई बड़ी चीज है क्या? साइज ऑफ स्टार पी करूं तो क्या होगा? स्टार पी किसको दर्शा रहा है? स्टार पी तुम्हारी इंटीजर वैल्यू को दर्शा रहा है, यानी तुम साइज ऑफ निकाल लो किसका, इंटीजर का। इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 होता है, 4 आंसर आएगा। तो ये पहला डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस हमने ये समझा कि हम एरे को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम एरे के बेस एड्रेस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर यही चीज में सेम पॉइंटर के साथ करने की कोशिश करूं तो पॉइंटर के साथ ये चीज करना पॉसिबल है। ये दो डिफरेंस बताए हैं मैंने आपको यार, ये दो डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंस, अब इसमें वाई पूछ रहे हो दोबारा, तो मैंने बोला तो तुम्हें यार कि एरे के अंदर तुम बेस एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हो, पॉइंटर के अंदर तुम्हारा बेस एड्रेस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पॉइंटर में तुम्हारी वैल्यू जो डब्बे के अंदर पड़ी है उसको चेंज कर सकते हो, राइट। मैंने बोला एरे के अंदर सिंबल टेबल के अंदर एंट्री चेंज नहीं कर सकते हो, एरे के अंदर सिंबल टेबल के अंदर एंट्री चेंज नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई तुम्हें नहीं कर पा रहे। ये पीरियड हो पा रहा है क्योंकि सिंबल टेबल में एंट्री चेंज नहीं करनी पड़ रही, मेमोरी के अंदर आप एंट्री चेंज कर रहे हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एग्जाम्पल के साथ। अरे यार कैसे से हो यार तुम? एरे की वैल्यू यहाँ क्या पड़ी है? एरे की वैल्यू 1104 पड़ी है, क्या मैं इसको चेंज करके 1108 कर सकता हूँ? यहाँ पे नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई ARR = ARR+1 नहीं कर पाऊंगा मैं, चांस ही नहीं है। सिंबल टेबल में चेंज ध्यान सुनो मेरी बात को, हिंदी में बोल रहा हूं, सिंबल टेबल के अंदर चेंज करना पॉसिबल नहीं है, मुझे तो नहीं आता, तो इसलिए हमने क्या बोला कि ARR = ARR+1 मैं नहीं कर पाऊंगा। और P = P+1 क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि P का मतलब होता है ये वाला डब्बा, और इस डब्बे के अंदर वैल्यू चेंज करनी है। सिंबल टेबल के अंदर चेंज नहीं कर रहे, P के डब्बे के अंदर वैल्यू चेंज करो, वो कर सकते हो भाई तुम, दैट्स व्हाई यहां पे चेंज हो पा रहा है। क्या बात समझ में आती है? इसको एक बार दोबारा लास्ट में कंसिडर कर लेंगे, अगर अभी समझ में नहीं आता लास्ट में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तुम अगर चाहो तो इसके साथ मैथ्स खेल सकते हो, तुम अगर चाहो तो अरिथमेटिक खेल सकते हो इसके साथ। तुम अगर कहीं पे यूज करनी है वैल्यू के ARR+1 कर दिया, ARR × 2 कर दिया, पर किसी और चीज में स्टोर करा लिया, P में स्टोर करा, तो ठीक है हो जाएगा, बट तुम इसको अपडेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अपडेट दिस। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तुम इसको एक तरीके की ऐसी वैल्यू समझ लो जो कि चेंज नहीं की जा सकती। तुम बोल सकते हो इसको कि कांस्टेंट पॉइंटर है, तुम एक तरीके से इसको बोल सकते हो कि ये एक प्रकार का कांस्टेंट पॉइंटर है। यू कैन नॉट चेंज एनी कांस्टेंट वैल्यू। क्या तुम में से कोई व्यक्ति पाई की वैल्यू चेंज कर सकता है? क्या तुम में से कोई आदमी पाई की वैल्यू चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता भैया, ये तो 3.14 ही रहेगी जहां तक मुझे पता है, नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार तुम मान लो ARR इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, यू कैन नॉट चेंज इट। क्या बात समझ में आती है भैया? आप इस पैरेथमेटिक दो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लो दो सभी देते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये तुम्हारा एरे है। ओ भाई साहब भूख लग रही है बड़ी तेज, अब भूख लग रही है सही में बहुत ज्यादा। 104। अब मैंने तुम्हें बोला ARR+1 की वैल्यू दो, AR+3 की वैल्यू दो, ARR+5 की वैल्यू दो। जल्दी से बताओ भाई इसका क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। 104 है, +1 मतलब एक डब्बा आगे जाना है, कितना हो गया? 108 हो गया।
ARR प्लस 3 मतलब 3 डब्बे आगे जाने हैं, 1 2 3, कितना हो गया जी, 116 हो गया, ठीक है जी। और हमने बोला 5 डब्बे आगे जाने हैं, 1 2 3 4 5, 124 हो गया। भैया कैसे पता लग रहा है, अरे देखो यार, ARR का मतलब क्या होता है, 104, 104 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 108, 104 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 116, 104 प्लस 5, अरे यार राइटिंग में तो इस आदमी की माशाल्लाह हो रही है बिल्कुल, 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 124। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, सही में रॉन्ग कर देगा, 104 प्लस 4 108 हो, 104 और 12 116 हो गया, 104 और 20 100, कहाँ रॉन्ग है, सही तो है, कैसी बात कर रहे हो भाई। यू से नॉट पॉसिबल टू चेंज, बेटा मैंने अपडेट थोड़ी करी है, वैल्यू मैंने प्रिंट कराई है, ये वैल्यूज मैंने प्रिंट कराई है या फिर किसी और वेरिएबल में दी है, मैंने अपडेट थोड़ी करी। मैंने ये थोड़ी बोला कि ARR इज इक्वल टू ARR प्लस 1, ये थोड़ी बोला मैंने बोला इस पे तुम कोई भी ऑपरेशन करना चाहो कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते। मैंने ये बोला बेटा कि अगर तुम प्रिंट करना चाहते हो ARR प्लस 1, मैंने बोला अगर तुम प्रिंट करना चाहते हो ARR प्लस 1, दूसरा ऑप्शन क्या है कि तुमने किसी पॉइंटर के अंदर ले लिया ARR प्लस 1, तीसरा ऑप्शन क्या है ARR इक्वल टू ARR प्लस 1। बताओ भाई क्या ये प्रिंट करना पॉसिबल है, क्या ARR प्लस 1 प्रिंट करना पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ, ARR की वैल्यू 104 थी, ठीक है, तो ये आ गया 108। क्या ऐसे पॉइंटर में लेना पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, तो पॉइंटर के अंदर तुम्हारा आ गया 108, बिल्कुल ये भी चल जाएगा। क्या ऐसे एरे के बेस एड्रेस को अपडेट करना पॉसिबल है, अरे नहीं भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये फेल कर जाएगा, ये फेल कर जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये अपडेशन पॉसिबल नहीं है, आप ये वाली अपडेशन नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि वाई यू कैन नॉट डू ARR इक्वल टू ARR प्लस 1, तुम क्या आंसर दोगे, वाई यू आर नॉट एबल टू डू दिस थिंग, क्या आंसर दोगे, बिकॉज ARR इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर होता है, यू कैन नॉट चेंज वैल्यू इन योर सिंबल टेबल, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट अपडेट ARR। क्या बात समझ में आती है मित्रों। बेटा तुम्हें बता रहा हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं बहुत टाइम से, मैं गारंटी ले सकता हूं तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति जो यहाँ पे नहीं बैठा क्लास में, उससे तुम पूछोगे वाई वी कैन नॉट डू ARR इक्वल टू ARR प्लस 1, वो फट जाएगा उसको आंसर नहीं आएगा। क्या बात समझ में आती है, नहीं आएगा। नहीं यकीन, जाके अपने दोस्त से पूछो जो इस बैच में ना हो, चेक कर लेना भली, उसे बोलना अभी ऑन द स्पॉट बता भाई, ये नेट वेट की नहीं है, नेट वेट की नहीं है, सामने बता। क्या बात समझ में आती है। जावा में रहता है कि नहीं, जावा में तो पॉइंटर नहीं होते ना भाई, उसको तो डीएसए भी नहीं पता होगा, फिर तुम्हारे दोस्त बेकार है भाई अगर तुम्हें डीएसए भी नहीं पता तो। अब आते हैं कैरेक्टर एरेज के ऊपर, जो बच्चा बोलते हैं कैरेक्टर एरे के बारे में पढ़ते हैं। चलो कैरेक्टर एरे के बारे में पढ़ते हैं, अब फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे पूरे के पूरे, अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट फिर से हिल जाएंगे। हमने क्या बोला कि लेट से मैंने कैरेक्टर एरे बना लिया, मैंने बोला कैरेक्टर CH10, इससे क्या होता है, अब इससे क्या होता है भैया, इससे आपका 10 ब्लॉक का एरे बन गया और उन 10 ब्लॉक्स के अंदर आप कैरेक्टर स्टोर करोगे। लेट से यहाँ का एड्रेस 104 है, तो आपने बोल दिया CH इज अ पॉइंटर टू 104 वाली लोकेशन, यानी पहला लोकेशन इन द एरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर आके एक पॉइंटर क्रिएट कर दूं कि इंट स्टार C इज इक्वल टू CH, ओके, ठीक है, यानी कि एक CH, एक C नाम का डब्बा है जिसमें 104 पड़ गया, और अगर मैं अब जाके प्रिंट कर दूं C आउट C, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा C में, क्या प्रिंट होगा भैया। C में तो ये वाला डब्बा है ना, 104 प्रिंट होना चाहिए ना। मैंने कहा नो, लेट्स से यहां बब्बर लिखा हुआ था, लेट्स से यहां बब्बर लिखा हुआ था, अब बताओ क्या प्रिंट होगा भैया। 104 प्रिंट होना चाहिए जितना आपने पढ़ाया है। इस बच्चे को बताओ ऑडियो के लिए रिलोड कर ले, पर यहां पे तो बब्बर प्रिंट हो गया। हाँ चेक करते हैं कैसे, बब्बर तो नहीं होना चाहिए था, यहां पर 104 प्रिंट होना चाहिए था। मैंने कहा चेक करते हैं, अरे इंट क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे करेक्टर। अच्छा अब समझ में आया तुम एरर क्यों बोल रहे थे यार, करेक्टर आएगा वहां पे। अब एक बच्चा फिर वहीं पे आ गया कि भैया यहाँ पे आपने CH क्यों लिखा, यहाँ पे एंड CH क्यों नहीं लिखा मैं 1 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूँ यार, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, CH और एंड CH में क्या कोई फर्क है, 1 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूं मैं। देखो गोलियां चल रही है बाहर, ऐसी बातों में गोली मार देते हैं हमारे यहाँ पे लोग, क्या यार मैं इतनी देर शुरू कर रहा हूँ, ये आदमी मुझसे पूछ रहा है 1 घंटे बाद भैया CH क्यों लिखा है, एंड CH क्यों लिखा। अच्छा ये पक्का मैच से अभी आया जस्ट। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो हम यहाँ पे आए, हमने बोला जी करेक्टर एरे बना दिया, हमने करेक्टर एरे बना दिया CH के नाम से, और हमने इसमें डाल दिया 10 वैल्यूज, या फिर हाँ हमने इसको 10 वैल्यूज डाल दी, और हमने यहाँ पे लिख दिया बब्बर, ओके बराबर बराबर, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया
कैर स्टार सी इज इक्वल्स टू सी एच। अब अगर मैं यहां पर सी प्रिंट करूंगा तो तुम्हारे हिसाब से 104 या फिर एक हेक्साडेसिमल एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है बब्बर प्रिंट होगा। तुम्हें क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? तुम्हें लगता क्या है दोस्तों, जल्दी से बताओ। हाँ भैया 104 आना चाहिए था, बब्बर आ गया। यहां पे तुम फंसते अधूरे ज्ञान की वजह से, यहां पे तुम पक्का एमसीक्यू गलत करके आते। तो हमें क्या समझ में आया कि पॉइंटर्स का बिहेवियर, या फिर रुको, कि सी आउट का बिहेवियर अलग है फॉर, सी आउट का बिहेवियर अलग है फॉर करेक्टर्स। सी आउट की इंप्लीमेंटेशन ही अलग है, सी आउट की इंप्लीमेंटेशन ही अलग है। मैं एक इंट स्टार पॉइंटर के ऊपर सी आउट लगाता हूं, मैं एक कैर स्टार पॉइंटर के ऊपर सी एच लगाता हूं, दोनों के लिए सी आउट की इंप्लीमेंटेशन अलग है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? इस केस में वो उस डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है उसे प्रिंट करता है, और कैरेक्टर वाले केस के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसमें जो स्ट्रिंग दर्शा रहा है पूरी, वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देता है। रीजन मत पूछना, यही रीजन है, सी आउट की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है। क्या बात समझ में आती है? तो हमने क्या बोला कि मेरी सी आउट की इंप्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट है इंट स्टार वाले पॉइंटर के लिए और कैर स्टार वाले पॉइंटर के लिए, ठीक है। इंट स्टार वाले पॉइंटर के अंदर लेट्स से अगर मैं लिख देता सी आउट पी, तो क्या प्रिंट होता? तो क्या प्रिंट होता भैया? पी वाले डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू प्रिंट होती, ठीक है। और सेकंड में अगर मैं करेक्टर वाला पॉइंटर प्रिंट करता हूं सी आउट सी, तो वो जिस लोकेशन को दर्शा रहा है उसमें पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहां पर प्रिंट हो जाती है। क्या बात समझ में आती है? प्रिंट करके देखते हैं एक बार, चीजें प्रिंट करते हैं तब समझ में आ रहा है, अच्छे से आएंगे। एक बार इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमने यहां पे बोला कि मैंने प्रिंट कर दिया सी एच, मैंने प्रिंट कर दिया एंड सी एच, मैंने प्रिंट कर दिया सी एच ऑफ 0, मैंने प्रिंट कर दिया सी आउट एंड सी, मैंने प्रिंट कर दिया सी आउट स्टार सी। चलो दोस्तों शुरू करें। बताओ सी एच जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आपके हिसाब से? अगर मैं सी एच प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा भैया? सी एच तो आपका एरे है और ये करेक्टर वाला एरे है, तो सी एच लिखने से पूरी की पूरी स्ट्रिंग आएगी। बहुत बढ़िया। एंड सी एच से क्या आएगा? एंड सी एच से क्या आएगा? एंड सी एच से भैया एड्रेस आएगा, तो एड्रेस से आना चाहिए, पहली लोकेशन का एड्रेस आना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सी एच ऑफ 0 से क्या आना चाहिए? 0th लोकेशन पे, 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है जो कि बी है, बी आना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने बोला एंड सी से क्या आएगा? एंड सी से क्या आएगा भैया? इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो आएगा। स्टार सी से क्या आएगा? स्टार सी से क्या आएगा? स्टार सी से क्या आएगा भैया? एक वैल्यू आएगी, पूरी की पूरी वैल्यू आएगी या एक कैरेक्टर प्रिंट होगा? पूरा बब्बर प्रिंट होगा या फिर कैरेक्टर प्रिंट होगा? देखते हैं। सी से क्या होता है? अभी चेक कर लिया, सी से हमारा एड्रेस प्रिंट नहीं हो रहा, सी से पूरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। चेक करते हैं क्या होता है। सी एच के लिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई, बिल्कुल सही। एंड सी एच के लिए बेस एड्रेस आ गया, बिल्कुल सही। सी एच ऑफ 0 के लिए पहला कैरेक्टर आ गया, बिल्कुल सही। एंड सी के लिए इस वाले पॉइंटर का एड्रेस आ गया, बिल्कुल सही। स्टार सी के लिए कैरेक्टर आया, क्यों? जैसे ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार ऑफ ब्रैकेट में ए आर आर प्लस आई, दैट्स वाई स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू स्टार ऑफ ब्रैकेट में सी प्लस 0, यानी सी ऑफ 0 यानी 0 कैरेक्टर। क्या बात समझ में आती है? समझाता हूं अभी क्या होता है इसका, मतलब समझाता हूं। सी हमने ऑलरेडी देख लिया, बब्बर प्रिंटर आता, समझाता हूं मैं। स्टार सी से क्या हुआ समझाता हूं। वैसे तो समझ गए होगे बट फिर भी समझा देता हूं। हम बोला स्टार सी इज इक्वल्स टू स्टार ऑफ सी प्लस 0, दैट इज इक्वल टू सी ऑफ 0, यानी 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसे प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? खत्म। 0th इंडेक्स पे बी पड़ा हुआ था, बी प्रिंट कर दिया आपने, बब्बर का बी आ गया, खत्म। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट है करेक्टर के अंदर सी आउट वाली फंक्शन का, ठीक है। सी आउट कैसे काम करता है उसका बिहेवियर डिफरेंट है, दैट्स वाई यहां पर तुम चेंज देख पा रहे हो कि जब मैं सिर्फ इस सी को प्रिंट करता हूं तो मेरे पास एड्रेस प्रिंट नहीं होता, मेरी एंटायर स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम इस चीज का ध्यान रखोगे तो तुम जीत चुके हो, तो तुम्हें कैरेक्टर स्ट्रिंग में महारत हासिल कर ली है। पर अगर ये चीज को भूल गए भाई, अगर ये चीज भूल गए तो भाई हम भी कुछ नहीं करवा पाएंगे आपको। क्या बात समझ में आती है? मैं फिर भी तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं तुम शेर बनो। अभी यहाँ पे गलती कर लो जितनी कर ली है, मेन इंटरव्यू में, मेन ऑनलाइन टेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला कि एक करेक्टर एरे ले लिया नेम नाम का, हमने यहाँ बोल दिया 10, यहाँ बोल दिया हमने शेर बनो, ठीक है जी। हमने यहाँ पर एक करेक्टर टाइप का पॉइंटर बना लिया, कैर स्टार सी सी पी टी आर इज इक्वल्स टू हमने क्या बोल दिया? एंड ऑफ नेम ऑफ 0। क्या ये सही तरीका है पॉइंटर बनाने का?
क्या ये सही तरीका पॉइंटर बनाने का? 0th लोकेशन का एड्रेस दे दिया, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, हमने यहाँ सी आउट का वाली स्टेटमेंट डाल रहा हूँ सारी, हमने प्रिंट कर दिया नेम, हमने प्रिंट कर दिया एंड ऑफ नेम, हमने प्रिंट कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया स्टार ऑफ नेम प्लस 3, फिर हमने प्रिंट कर दिया CPTR, हमने प्रिंट कर दिया एंड CPTR, हमने प्रिंट कर दिया स्टार ऑफ CPTR प्लस 3, हमने प्रिंट कर दिया CPTR प्लस 2, हमने प्रिंट कर दिया स्टार ऑफ CPTR, हमने प्रिंट कर दिया CPTR प्लस 8। चलो भाई 2 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर लिख लो अपने सारे, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर लिख लो। एड्रेस भी बताओ, एड्रेस बता देते हैं। जो तुम्हारा नेम वाला बन रहा है, शेर बनो वाला जो बन रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस है 104। लो जी कर लो फटाफट, 104 के हिसाब से कर लो सॉल्व। 104 इज अ गुड वर्ड यार, पता नहीं मेरे को 104 क्यों पसंद है एड्रेस के मामले में, और इंटीजर स्टोर करने के मामले में ए वाला वेरिएबल और 5 वाली वैल्यू, इंट इज इक्वल टू 5। डिफरेंस बिटवीन नेम एंड नेम, नेम यहाँ पर जो है पूरी स्ट्रिंग को दर्शाएगा, शेर बनो को, और एंड नेम आपके एड्रेस को दर्शाएगा जो कि उस स्ट्रिंग के पहली लोकेशन का एड्रेस होगा। एरे के केस में दोनों चीज़ें सेम होती थी, इंटीजर एरे के केस में, कैरेक्टर केस में दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। ठीक है, चलो हमने बोला नेम, नेम में क्या आंसर आएगा दोस्तों जल्दी बताओ, नेम के केस में क्या आंसर प्रिंट होगा? नेम के केस में आपका आंसर प्रिंट होगा शेर बनो, मैंने कहा वेरी गुड। एंड नेम में क्या आंसर प्रिंट होगा भैया? जो इस पूरी के पूरे एरे का पहला लोकेशन होगी वो क्या है? 104, 104 प्रिंट हो गया। मैंने बोला स्टार ऑफ नेम प्लस 3, इससे क्या पता लग गया मुझे? ये बन गया नेम ऑफ 3, यानी कि चौथा कैरेक्टर। चौथा कैरेक्टर कौन सा है? चौथा कैरेक्टर है 1 2 3 4 आर प्रिंट होगा। मैंने बोला CPTR प्रिंट करो, CPTR मतलब ये वाला CPTR वाले डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, क्या वैल्यू पड़ी है? पहली लोकेशन का एड्रेस, वो क्या 104, 104 प्रिंट होगा। मतलब एंड ऑफ CPTR यानी इसका एड्रेस, वो लेट्स से मैंने बोला 216, तो आंसर क्या आ गया? 216। मतलब CPTR प्लस 3, इससे क्या आंसर आएगा? यानी कि CPTR ऑफ 3, यानी कि चौथा कैरेक्टर, यानी कि R। CPTR प्लस 2, ये थोड़ा सा रुकते हैं, ये थोड़ा रुकते हैं, इसमें मजा है। स्टार CPTR, इसको मैं लिख सकता हूं स्टार ऑफ CPTR प्लस 0, यानी कि CPTR ऑफ 0, यानी कि S प्रिंट हो गया। CPTR प्लस 8, इसमें भी रुकते हैं, ये भी देखेंगे ऑन द स्पॉट। शुरू करें, कोड करें। क्या यही आंसर थे तुम्हारे सबके? क्या यही आंसर आए थे तुम्हारे दिमाग में, यस और नो? हाँ भैया यही आंसर आए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं सेम आने चाहिए भाई। चलो कोड करें फटाफट, मुझे बताओ फटाफट। मैंने वो याद नहीं है मुझे, मैंने क्या लिखा था, मुझे फटाफट बता दो। हमने लिखा कैर नेम ऑफ 10 इज इक्वल्स टू, हमने शेर बनो, सी आउट, बताओ भाई पहले क्या लिखा था मैंने, पहले क्या लिखा था मैंने? अरे पहले क्या लिखा था भाई, जल्दी बताओ। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? CPTR गलत है, अभी देख लेंगे CPTR गलत है कि सही है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। स्टार ऑफ नेम प्लस 3, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद स्टार CPTR, चलो रन करते हैं, आ जाओ रन करते हैं। हमने इसको रन कर दिया भैया। नेम के लिए हमने बोला था पूरी वैल्यू आएगी, पूरी वैल्यू आ गई। एंड नेम के लिए हमने बोला था कि जो नेम का एड्रेस होगा, पहली लोकेशन का वो एड्रेस आएगा, वो एड्रेस आ गया। स्टार ऑफ नेम प्लस चौथा कैरेक्टर यानी कि R आना चाहिए, R आ गया।
सी को लिखने से पूरा कैरेक्टर प्रिंट, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। एंड सी से सी का जो एड्रेस है वो प्रिंट होगा, वो प्रिंट हो गया। स्टार ऑफ सी प्लस यानी चौथा कैरेक्टर आर प्रिंट होगा, नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, इसमें एंडल डालो भाई, अब समझ के देखते हैं क्या हुआ। दोबारा रन करो, शुरू से करते हैं। इसके लिए पूरी स्ट्रिंग बिल्कुल आ गई, इसके लिए पहले लोकेशन का एड्रेस बिल्कुल आ गया, चौथा करेक्टर आर आ गया, पूरी स्ट्रिंग आ गई, सी का एड्रेस आ गया, चौथा करेक्टर आर आ गया। कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? C+2 से देखो क्या हुआ, C+2 से आपके सेकंड करेक्टर से लेके, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे जो करेक्टर है उससे लेके पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, यानी कि ई से लेके ओ तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। देखो ERBANO, ठीक है। तो आपने जब बोला C+2, सी लिखते तो क्या होता, सी लिखते तो 0th इंडेक्स से लेकर सारी की सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती। C+2 लिखा तो क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स से लेकर सारी की सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। ध्यान सुनो, सी लिखा था तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई थी, यानी सी लिखते ही 0th इंडेक्स से लेकर सारी की सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। C+2 लिखने से सेकंड इंडेक्स से लेकर, जो कि यहां पर ई है सेकंड इंडेक्स पर, उससे लेकर सारी की सारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। फिर स्टार सी लिखा, स्टार सी के केस में क्या आंसर आ रहा है, स्टार सी के केस में आंसर क्या आ रहा है, एस आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, एस आ गया। स्टार सी टू स्टार C+0 दैट इज C(0) यानी एस। बढ़िया। और C+8 मतलब 8th इंडेक्स से लेकर एंड तक जो भी बन रहा है। 8th इंडेक्स कौन सा है, 8th इंडेक्स आपका नल करेक्टर वाला, तो आपका खाली प्रिंट हो गया। अब मुझे बताओ तुम कहां पर गलती बता रहे हो, कौन सा गलत बता रहे थे इसके अंदर? स्टार CPTR सही तो लिखा एस, और क्या लिखूं, CPTR 104, CPTR 104 सही तो लिखा, क्या दिक्कत है? CPTR गलत है, क्यों गलत है? CPTR 104, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिंग प्रिंट होगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही कंफ्यूजन की बात मैं कर रहा था, यही कंफ्यूजन की बात मैं कर रहा था जब हम गलत करेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते गलत कर गया, मैं समझ जाओ कि कितनी कंफ्यूजिंग चीज है ये। यहीं फंसेंगे हम, ठीक है, यहीं फंस जाते हैं हम। यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट होगी भाई CPTR से। बढ़िया, समझ पा रहे हो क्यों कह रहा था मैं यहीं फंसते हैं भाई, यहीं फंसते हैं, यहीं गलत होते हैं, यहीं कंफ्यूज होते हैं हम। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो हम बात कर रहे थे C+2 के बारे में। हमने बोला कि लेट्स से कि ये मेरा ये जो है क्या है, शेर बनो, SHERBANO और नल करेक्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्या बोला कि सी आउट कर दो सी को, तो इसका मतलब क्या है, सी आउट कर दो सी को, क्या क्या मतलब है मित्र? सी आउट कर दो सी का मतलब है कि 0th इंडेक्स से लेकर जब तक नल करेक्टर नहीं प्रिंट हो रहा तब तक प्रिंट करो। तो तुम यहां से शुरू हुए, यहां से लेकर तुम यहां तक प्रिंट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया शेर बनो। ठीक है जी। और दूसरा केस हमने क्या बोला, सी आउट C+2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सेकंड इंडेक्स से लेकर जब तक नल करेक्टर नहीं मिलता आंसर प्रिंट करो। तो क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया ER बनो, इंजीनियर बनो। क्या बात समझ में आती है? ये कहानी है दोस्त, ये कहानी है। हर एक लाइन का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि हर एक लाइन क्या प्रिंट करती है, और बस। इसमें अभी कोई गलती तो नहीं है दोस्त, फटाफट वेरीफाई करके बताओ कोई गलती तो नहीं है। ये हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया। बट लेट्स से एक केस फंस जाएगा भैया, इसमें एक केस फंस जाएगा। कौन सा? स्टार CPTR बताओ। अरे स्टार CPTR सिंपल है दोस्त, स्टार CPTR का मतलब क्या है? क्या मैं स्टार CPTR को लिख सकता हूं कि स्टार ऑफ CPTR प्लस 0 प्लस कर सकता हूं? हाँ भैया कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? CPTR एट 0th इंडेक्स। तो 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? S पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ गया? S आ गया, सिंपल। CPTR, अरे आपने अभी तो देखा यार, जब भी मैं पॉइंटर का सिंपल वेरिएबल भी लिख रहा हूं, ये यही तो हमने पीछे देखा था, और क्या देखा था हमने अभी यार, जब हमने पढ़ा था कि जब हम C को प्रिंट कर रहे थे, पॉइंटर के वेरिएबल नेम को प्रिंट कर रहे थे, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हुई थी। तो वही तो यहां पे पढ़ा हमने कि जब हम CPTR को पॉइंटर वाले वेरिएबल नेम को प्रिंट करें तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। सॉरी बब्बर नहीं यार, शेर बनो प्रिंट होगा, बब्बर नहीं शेर बनो प्रिंट होगा, शेर बनो है ना स्ट्रिंग का नाम, दैट्स वाई। CPTR प्लस 8, हमने बोला C+8 का क्या आंसर होगा? 8th इंडेक्स से लेकर जब तक नल करेक्टर ना मिले। अरे पहले ही मिल गया, पहले ही मिल गया, तो ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, खत्म, खाली, कुछ भी नहीं दिख रहा, एम्प्टी। एक केस है जो फंस जाएगा। कौन सा केस? लेट्स से मैंने बोला कि आपने एक करेक्टर बनाया, करेक्टर आपने बोला करेक्टर क्या नाम रखूं? करेक्टर क्या नाम रखूं भाई, कोई नाम बता दो। CH, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू K। एक करेक्टर डाल दिया, एक करेक्टर बनाया, और इसी के ऊपर मैंने पॉइंटर बना दिया, CPTR इज इक्वल्स टू एंड ऑफ CH। अब मुझे बताओ, अब जब मैं CPTR प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा?
अब क्या होगा, के प्रिंट नहीं होगा दोस्त, के प्रिंट नहीं होगा, के तो प्रिंट होगा ही होगा, उसके आगे तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। तो बहुत सारी गार्बेज वैल्यू भी प्रिंट होने वाली है, चेक करते हैं। बहुत सारी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होने वाली, के तो प्रिंट होगा पर बहुत सारी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। चलो समझते हैं कैसे। हम यहां पे गए, हमने बोला कि एक कैरेक्टर बनाओ, हमने बोला क्या नाम लगा था हमने, सी एच इज इक्वल्स टू वी या के रखा था ना हमने। एक हमने कैरेक्टर पॉइंटर बनाया कैर स्टार CPTR, अब अगर मैं CPTR प्रिंट करूंगा तो बहुत सारी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। क्या हुई कि नहीं हुई? क्या के बाद कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो जब तक मुझे नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा वो सारी वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। क्या बात समझ में आती है? ये केस भी फंसने वाला केस है, ये केस भी पता होना चाहिए हमें, ये केस भी फंसने वाला केस है जहां पर तुम्हारे पास सिंगल एक कैरेक्टर बना पड़ा है, क्योंकि पता कैरेक्टर के बाद नल कैरेक्टर तुमने डाला नहीं होगा। स्ट्रिंग के केस में तो अपने आप डल जाएगा, पर इसके केस में नल कैरेक्टर अपने आप नहीं डलेगा, तो तुम तब तक प्रिंट करते रहोगे जब तक तुम्हें नल कैरेक्टर नहीं मिलता। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? वाई, अरे सी आउट का बिहेवियर है ना भाई कि स्ट्रिंग को तब तक प्रिंट करो जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए। यस और नो, यस और नो बिहेवियर है ना भाई, इसमें वाई क्या होता है? तुमने अभी जस्ट चेकआउट किया यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पर सी प्रिंट कर रहा हूं तो उसने पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करी, कब तक? जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिला। सेम वही सी आउट का बिहेवियर यहां पर भी है कि उसने CPTR ने पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करी जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल रहा। सिंपल तो है, नल कैरेक्टर मिला ही नहीं तो मिल जाएगा, चिंता मत करो, इसकी नीड भी नहीं पड़ेगी आपको। मैंने क्या बोला था, हम कैर स्टार पे काम ही नहीं करेंगे, अभी हमें नीड ही नहीं है। कोई अगर तुम्हारे पास मन में टेस्ट किया तो बताओ, उसका इलाज हम कर देते हैं, पर ऐसा तभी कोई इलाज मेरे दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा है। वट इफ के इज इन डबल कोट्स, क्या मैंने तुम्हें बताया कि जो करेक्टर होता है वो सिर्फ सिंगल कोट में दर्शाओगे आप? क्या मैंने तुम्हें सिखाया है? ये सिंगल कोट में करेक्टर दर्शाया जाता है, डबल कोट में क्या दर्शाया जाता है? डबल कोट में तो स्ट्रिंग दर्शाई जाती है। तुम पता नहीं नींद में हो तो जब पढ़ा रहा होता हूँ यार, मैं पढ़ाई जो चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है ना वो तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए एकदम। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता जो चीज पढ़ा दी उसमें गलती निकले। कभी इस जीवन में जो मैंने पढ़ा दिया वो गलती नहीं होनी चाहिए भाई। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जो चीजें पढ़ा चुका हूं और बच्चे को वो भी नहीं आती है, पढ़ के नहीं आया इसका मतलब, और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज से, क्योंकि मैं एफर्ट मारने में 1% भी कमी नहीं रखता यार। ठीक है, मेरे को 20 बार समझाना पड़ता है, मैं 20 बार समझाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सामने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल भी एफर्ट मारने में कमी ना रखे। ठीक है, और तुम बहुत कमी रखते हो, सीधी साफ बात बता रहा हूं तुम्हें, तुम बहुत कमी रखते हो भाई, बहुत ज्यादा, कोई कहने की हद नहीं है। उसमें नल कैरेक्टर प्रिंट नहीं हुआ, इसमें क्यों हो गया बेटा? उसके अंदर भी नल कैरेक्टर प्रिंट हुआ था, बस तुम्हें दिख नहीं रहा था। नल कैरेक्टर तुम्हें दिखता थोड़ी है, एम्प्टी लगता है सब कुछ। यस और नो? उसमें भी हुआ था। चीज और समझते हैं, एक चीज और समझते हैं कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मैंने एक कैरेक्टर एरे बना दिया और इसके अंदर बब्बर स्टोर कर लिया। क्या ये लाइन सही है या इस लाइन में कोई एरर आएगा? क्या ये लाइन सही है या इसमें कोई एरर आएगा? हाँ सही है, बट क्या मैं ये भी कर सकता हूं कि कैर स्टार C इज इक्वल्स टू बब्बर? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? कैरेक्टर वाला पार्ट जो होता है पॉइंटर्स के अंदर सबसे कंफ्यूजिंग यही होता है। तो अगर तुम इसको राइट डाउन कर लोगे, इसके नोट्स बना लोगे सारे के सारे, एक बार रिवाइज कर लोगे, तुम्हें कभी कोई इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, गिनती की 4-5 चीजें वही हैं। ठीक है, एक बार इसके नोट्स अच्छे बना लेना भाई और शेयर करता डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। तो मैं क्या यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने आपको 2 चीज़ सिखाई कि मैं ऐसे एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो प्रिंट कराऊंगा। तो क्या आंसर आएगा भाई? क्या आंसर आएगा प्रिंट करा के इसको दोस्त? क्या आंसर आएगा भैया? ये बब्बर प्रिंट करेगा, बिल्कुल सही। पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं और मैं इसे प्रिंट करा दूं? अब क्या होगा भैया? वैसे तो बब्बर ही प्रिंट करना चाहिए, बट आप कुछ बता रहे, कुछ कैश तो होना चाहिए। इसने भी बब्बर प्रिंट कर दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई वार्निंग भी नहीं आई, सीधा आंसर आ गया। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? समझते हैं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, समझते हैं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। हमने क्या बोला? हमने बोला इस केस के अंदर 2 स्टेप के अंदर प्रोसेस होता है, 2 स्टेप के अंदर प्रोसेस होता है। पहले जो आपकी स्ट्रिंग है ना बब्बर नाम की, इसको टेम्पररी स्टोरेज के अंदर डाला जाता है। इसको एक टेम्पररी स्टोरेज बनाई जाती है, उसमें फटाफट इसको डाल दिया जाता है, उसके अंदर फटाफट बब्बर को डाल दिया जाता है। बहुत बढ़िया। और फिर क्या होता है कि जो स्टोरेज इसको अलॉट हुई है, जो नेम वाले एरे को अलॉट हुई है स्टोरेज, इसको जो स्टोरेज अलॉट हुई है उसके अंदर कॉपी कर दिया जाता है। तो मेमोरी को आप चेंज करते हो, मेमोरी को आप चेंज कर देते हो
और कॉपी कर देते हो आप, कॉपी टू नेम एरे की स्टोरेज। इसमें y का आंसर नहीं है मेरे पास, यही प्रोसेस या यही साइकिल फॉलो की जाती है आपके बिहाइंड द सीन्स। इसमें y का आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा ही होता है, राइट। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं दो पैर है, तुम्हारे दो पैर क्यों है? ऐसा ही होता है वही है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका 2 स्टेप प्रोसेस है और ये इस प्रकार काम करता है। ठीक है, सेकंड केस ये कैसे काम करता है, वही 2 स्टेप प्रोसेस। पहला कि एक टेम्पररी स्टोरेज के अंदर क्या किया जाता है, बब्बर को रख लिया जाता है कि ठीक है टेम्पररी स्टोरेज के बब्बर। और सेकंड काम क्या होता है कि जो सी वाला पॉइंटर है वो इस टेम्पररी स्टोरेज के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करवाता है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सी अच्छी प्रैक्टिस है, कौन सी बेकार प्रैक्टिस है? भैया चल दोनों से जाएगा, बट ये जो है ये एक बैड प्रैक्टिस है, इसे हमें कभी भी फॉलो नहीं करना है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज है, एक टेम्पररी, नाम से ही पता लगेगा टेम्पररी स्टोरेज है। हमें नहीं पता भाई कब तक रहेगी, कब तक यूज होगी दोबारा कहीं और। ये ऐसी स्टोरेज की गारंटी नहीं ली जा रही, एक ऐसी स्टोरेज की गारंटी नहीं ली जा रही है। और आपने इसी में पॉइंट करा दिया बब्बर को कि भाई ये बब्बर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पता बब्बर कब गब्बर बन जाए इसके अंदर, कुछ नहीं पता, राइट। तो ये घटिया तरीका है। पर ये वाला तरीका टेम्पररी स्टोरेज के अंदर आया और आपने कॉपी करा लिया उसको परमानेंट एरे के स्टोरेज के अंदर। अब एक्सेस करते रहो जीवन भर, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो जीवन भर। तो ये तरीका इज गुड प्रैक्टिस और दूसरा तरीका इज अ बैड प्रैक्टिस। क्या बात समझ में आई? भैया बब्बर की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने तुम्हें कैसे सिखाई थी जब कैरेक्टर एरे पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन कराया था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कैसे कराई थी? लूप लगाया था भैया, 0 से स्टार्ट किया था लेंथ को, और जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिला था तब तक लेंथ को इंक्रीज करते जा रहे थे। वही चीज करेंगे भाई, वही चीज करेंगे, बट हम ये चीज कभी फॉलो नहीं करेंगे, हम कभी कोड में इसको यूज नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आती है? बेकार है। STR एलियन तो ठीक है यार, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन जितना कम यूज करो उतना अच्छा है, खुद से बनाओ उतना ज्यादा अच्छा है। क्या तुम्हें समझ में आ गया क्यों बैड प्रैक्टिस है ये? जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, तो ये कहानी हमने समझी कि किस प्रकार आप कैरेक्टर एरेज में खेल सकते हैं, कैरेक्टर एरेज में आप खेल पाएंगे। 1 सेकंड का समय देंगे सभी बच्चे मेरे को। तो जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है पॉइंटर्स विद फंक्शंस। चलो आ जाओ, पॉइंटर्स विद फंक्शन समझते हैं। अच्छा, किसी को याद है वो एरे वाली गेम जो मैंने आपको सिखाई थी कि एरे का साइज किसी फंक्शन के अंदर छोटा आ रहा था? याद आ रहा है कुछ? चलो करके दिखाता हूं। हमने एक कोड लिखा था, उस कोड को दोबारा चला के देखते हैं एक बार। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि हमने यहाँ पर एक एरे बनाया, इंट ARR ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 ऐसा। और हमने यहाँ पे क्या बोला? सी आउट। बताओ मुझे इसका साइज क्या प्रिंट होगा? बताओ भाई यहाँ पे साइज क्या प्रिंट होगा? बताओ जल्दी बताओ भैया। यहाँ पे 10 हैं, 10 × 4 40, बढ़िया, 40 प्रिंट होगा, बहुत बढ़िया। आगे हमने एक फंक्शन में पास कर दिया इसको, सॉल्व नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने एरे पास कर दिया और हमने बस पास कर दिया इसको और कुछ नहीं करा। हमने यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट किया, वॉइड सॉल्व इंट ARR, हमने यहाँ प्रिंट कर दिया साइज ऑफ। बताओ भाई इसके अंदर साइज क्या प्रिंट होगा? सेम साइज प्रिंट होगा क्या इस फंक्शन के अंदर और मेन फंक्शन के अंदर सेम साइज प्रिंट होगा? चेक करते हैं, रन किया भैया, मेन फंक्शन के अंदर 40 प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये वाला 40 प्रिंट हो रहा है जो कि 40 होना चाहिए था, बट सॉल्व फंक्शन के अंदर 8 हो रहा है। क्या किसी को 8 से पता लगा क्या है ये? क्या किसी को 8 से पता लगा कि ये क्या है? ये एक पॉइंटर पास हुआ, एरे पास नहीं हुआ दोस्त। तुम्हें मैंने क्या बोला था, किसी फंक्शन में तुम एरे को पास करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या पास होता है? बाय डिफॉल्ट वो पास बाय रेफरेंस होता है। क्या किसी को समझ में आया कि पास बाय रेफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जब उसको तुम पास करते हो एक पॉइंटर पास होता है, एग्जैक्ट एरे पास नहीं हुआ, एक पॉइंटर पास हुआ। समझाते हैं क्या हुआ, समझाते हैं। अब आएगा मतलब जीवन के अंदर। देखो ये था तुम्हारा मेन फंक्शन, और ये था तुम्हारा सॉल्व नामक फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर तुमने ऐसे एरे पास कर दिया। अब देखो क्या हुआ, तुमने यहाँ पे क्या बोला, तुमने इस फंक्शन में क्या बोला कि भाई हम क्रिएट कर रहे हैं एक एरे इंट ARR ऑफ 10। तो क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर तुम्हारे पास 10 ब्लॉक का एक एरे आ गया जिसका नाम क्या रखा हुआ? जिसका नाम ARR रखा हुआ, इसकी लोकेशन क्या है? 104 है।
तुमने फंक्शन कॉल, तुमने यहाँ पे साइज प्रिंट कर दिया, तुमने बोला साइज ऑफ ARR। हमें ऑलरेडी पता है कि इंटीजर एरे का जब मैं साइज प्रिंट करता हूँ तो क्या हमेशा प्रिंट होगा, जितने भी नंबर, बेसिकली आपका इंटीजर है तो 4 × 10, आपका आंसर 40 आ गया यहाँ पे, ठीक है। पहले बहुत देख चुके हैं इस चीज़ को। हमने क्या बोला, सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, ARR पास कर दिया। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार जब आप एक एरे पास करते हो किसी फंक्शन के अंदर, तो क्या पास हुआ है, क्या पास हुआ है, एक पॉइंटर पास हुआ है, एक पॉइंटर पास हुआ है। यानी यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट हुआ ARR नाम का, जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, उसका जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके बोल दूं ARR ऑफ 0 के अंदर 50 डाल दो, तो क्या वो एक्चुअल एरे में चेंज होता था या फिर कॉपी में चेंज होता था? भैया वो एक्चुअल एरे में चेंज होता था। सवाल है वो एक्चुअल एरे में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ARR ऑफ 0 इज इक्वल टू स्टार ऑफ ARR प्लस 0। क्या मतलब है इसका? ARR वाली लोकेशन पे जाओ, 104 लोकेशन मेमोरी में कितनी बार होगी? एक ही बार होगी। तो आप कहां पे गए? आप उठ के चले गए इस लाइन से 104 वाली लोकेशन, यानी यहां पर आपने बोला +0, कहीं भी नहीं जाना, इसी ब्लॉक पे रहो, इसी ब्लॉक पे रहे। आपने इस ब्लॉक में क्या डाल दिया? 50 डाल दिया। तो आपने एक्चुअल एरे में चेंज कर दिया। इसका मतलब जब एरे को पास करते हैं किसी फंक्शन में, तो एरे पास नहीं होता, उसका एक पॉइंटर पास होता है। पॉइंटर पास होने की वजह से अगर मैं कोई भी चीज में चेंज करूंगा यूजिंग दैट पॉइंटर, तो वो एक्चुअल एरे में चेंज करेगा। दैट्स वाई वो पास बाय रेफरेंस होता है। क्या रीजन पता लगा कि एरे पास बाय रेफरेंस क्यों होता था, पास बाय वैल्यू क्यों नहीं होता था? क्या रीजन पता लगा? क्योंकि पॉइंटर पास हो रहा था, एरे पास नहीं होता, कॉपी पास नहीं हो रही थी। चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं। चलो कोड में चेंजेस करते हैं, आ जाओ। चलो कोड में चेंजेस चलते हैं। तो हम यहाँ पे गए और हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने बोला ये मेरा एरे है, ये इसका साइज प्रिंट कर दिया है। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रिंट करना शुरू किया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, सी आउट, ठीक है जी। स्पेलिंग की मिस्टेक ही मिस्टेक करता है लड़का। ठीक है, आपने इस फंक्शन कॉल कर दिया और हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, ARR ऑफ 0 50। चलो देखो भाई क्या कोड लिखा हमने लिखा है कि एक एरे बनाया, उसके स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट जो है 1 2 3 4 डाल दिए। अगर स्टार्टिंग के 4 1 2 3 4 डाल दिए, बाकी बचे हुए 6 में क्या आएगा? बाकी बचे हुए 6 में क्या आएगा दोस्त? 0। वेरी गुड, अच्छी बात है, मुझे उम्मीद थी तुम्हें याद नहीं होगा पर याद है। हमने साइज प्रिंट करा, साइज क्या आ रहा है इसका? 4 × 10 40। बहुत बढ़िया। प्रिंट कर रहे हैं एरे को, प्रिंट करके क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 और 6 बार 0। फिर हमने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल करा, एरे यहाँ पर पहुंच गया, एरे का साइज प्रिंट करा। हमें क्या पता लगा कि भाई 8 प्रिंट हो रहा है, यानी कि एक पॉइंटर पास हुआ, एग्जैक्ट एरे पास नहीं हुआ। ठीक है, मैंने एक बार यहाँ प्रिंट कर लिया ARR को, मैंने एक बार प्रिंट कर लिया ARR को। देखते हैं और थोड़ा डेप्थ में देखेंगे यार, मजे में देखेंगे। और यहाँ मैंने प्रिंट कर लिया एंड ऑफ ARR को। ठीक है, हमने इन दोनों को प्रिंट किया और हमने एरे में चेंज कर दिया। अब देखते हैं एरे में चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर इसको दोबारा प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कॉल करने से पहले ना एक बार दोबारा मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ इसका, कि यहाँ पर भी मैंने ARR को प्रिंट कर लिया और यहाँ पर भी एंड ऑफ ARR को प्रिंट कर लिया। चलो मजा आएगा। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं हो क्या रहा है। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं होगा क्या। हमने क्या देखा, सबसे पहले आपका साइज प्रिंट हुआ जो कि 40 है, बिल्कुल सही। आपने फिर ARR प्रिंट किया एंड ARR प्रिंट किया। हमें ऑलरेडी पता है दोनों केस में हमारा क्या प्रिंट होता है, बेस एड्रेस प्रिंट होता है, एक बेस एड्रेस प्रिंट होता है। बहुत बढ़िया।
उसके बाद हमने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी। क्या प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 और 6 बार 0, बहुत बढ़िया। फिर हमने कॉल कर दिया सॉल्व फंक्शन, नाउ वी आर कॉलिंग सॉल्व फंक्शन, बहुत बढ़िया। हम सॉल्व फंक्शन के अंदर चले गए। हमने क्या प्रिंट किया? पहले साइज प्रिंट करो, तुम्हें पता है पॉइंटर है तो साइज का प्रिंट हो गया, साइज 8 प्रिंट हो गया, बहुत बढ़िया। हमने ARR वाले डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करी। क्या वैल्यू पड़ी है? बेस एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका? एरे का। एरे का बेस एड्रेस पड़ा हुआ है। और एंड ऑफ ARR क्या है? एंड ऑफ ARR इज समथिंग डिफरेंट, यानी कि एक नया पॉइंटर क्रिएट हुआ है। ये ARR वाला जो पॉइंटर था एरे का, वो वाला पॉइंटर नहीं है, एक नया पॉइंटर क्रिएट हुआ है, ठीक है, एक न्यू पॉइंटर क्रिएट हुआ है, बहुत बढ़िया। फिर आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी थी, वैल्यू चेंज करने के बाद वापस आए, आपने प्रिंट करके देखा दोबारा से अपने एरे को, आपने देखा कि वैल्यू चेंज हो चुकी है, 1 की जगह अब 50 आ चुका है। क्या ये वर्किंग समझ में आती है? क्या वर्किंग समझ में आती है? पहले आपने साइज प्रिंट करा, 40 आ गया, फिर आपने एड्रेस प्रिंट कर दिया, सेम आ रहा, बेस एड्रेस है बेसिकली एरे का। आपने सारी वैल्यूज प्रिंट करा दी, आपने सॉल्व फंक्शन कॉल किया, साइज प्रिंट कराया, 8 आया। आपने वहां पे ARR पास किया, वो जो कि नया पॉइंटर क्रिएट हुआ है, नई पॉइंटर क्रिएट हुआ है, नई मेमोरी ली है उसने, ठीक है। और वापस मेन फंक्शन में आए, वैल्यू चेंज करके तो आप 1 की जगह 50 आ गया, ठीक है। समझते हैं एक बार क्या हुआ, समझते हैं क्या हुआ एक बार। देखो हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा कि ये मेरा मेन फंक्शन है, ये मेरा मेन फंक्शन है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया, इंट ARR10 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। इसका मैंने क्या किया, एक बार प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या किया मैंने, सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया, एरे पास कर दिया और वापस प्रिंट कर दिया। इसको मैंने बंद कर दिया। ओके, यहाँ मेरा सॉल्व वाला फंक्शन है, सॉल्व वाले फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एरे पास कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे साइज प्रिंट करा। पहले साइज प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया, हमने ARR प्रिंट करा, हमने ऐड ऑफ ARR प्रिंट करा। उसके बाद हमने यहाँ पे ARR की 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी उसको अपडेट कर दिया, और फिर हमने यहाँ पर वापस भाग गए, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ, 1 बाय 1 देखते हैं। जब ये वाली रन एग्जीक्यूट हुई होगी तो क्या हुआ होगा, तो बेसिकली भैया यहाँ पे 10 लेंथ का, 10 ब्लॉक्स का, 10 डब्बों वाला तुम्हारा एरे क्रिएट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमारा लेट्स से कि इसकी एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस 104 है और ये ARR है। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? यस और नो? बढ़िया। हमने इसे प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट करने क्या आया, 1 2 3 4 और बाकी हर जगह 0 पड़ा हुआ है, बाकी हर जगह 0 पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। हमने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल के लिए फटाफट यहाँ पे आए। अब हमने क्या सिखाया आपको कि जब भी आप एरे को एज एन इनपुट पैरामीटर पास करते हो तो एरे पूरा का पूरा नहीं जाता है, क्या जाता है, एक पॉइंटर जाता है। तो आपका यहाँ पर एक पॉइंटर आया है। पॉइंटर के लिए क्या चाहिए होता है, एक डब्बा बनेगा पॉइंटर का, जिसका नाम हमने ARR रख दिया। ये डब्बा एक नई लोकेशन पर बना पड़ा है, लेट्स से 216। इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, इसके अंदर एरे का बेस एड्रेस यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस होगा जो कि 104 है, ठीक है। तो अलग से 8 बाइट का स्पेस लिया गया है क्योंकि हमने यहां पर ये वैल्यू लिखी है। ध्यान से देखो, ये जो ARR यहां पर लिखा है ये वाला ARR नहीं है, ये अलग से एक डब्बा है, अलग से एक डब्बा है जो कि 216 पर पड़ा है और उसका नाम ARR है। ये जो ARR है सिंबल टेबल में एंट्री है कि ARR 104 लोकेशन को दर्शाता है, बट जब फंक्शन कॉल हो गई यहां पर ARR एक नाम है जो कि 216 पर लोकेशन है उसको दर्शाता है। हमने साइज देखा, साइज 8 बाइट आ गया। हमने ARR की बात करी, 104 पड़ा हुआ है। हमने एंड ARR की बात करी, 216 पड़ा हुआ है। हमने ARR ऑफ 0 में 50 डाल दिया। अब देखते हैं क्या हुआ, ARR ऑफ 0, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टार ऑफ ARR प्लस 0। ARR की वैल्यू क्या है, ARR की वैल्यू 104 है, तो हमने बोला स्टार ऑफ 104 प्लस 0, यानी स्टार ऑफ 104। 104 लोकेशन तो मेमोरी में एक ही जगह पे होगी, तो 104 के लिए कहां पे गए भैया, ये मिल गई 104, ये मिल गई। तो हमने बोला इस पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है, 1 पड़ी है। हमने वहां पे क्या डाल दिया, 50 डाल दिया। तो हमने इसकी जगह 1 को हटा के यहां पर 50 डाल दिया। फंक्शन खत्म, वापस आ गए, प्रिंट किया, क्या प्रिंट हुआ, 5234000000। क्या बात समझ में आती है? एक बच्चे ने पूछा भैया क्या सेम नाम की 2 लोकेशन हो सकती है मेमोरी में? जी हाँ, जी हाँ, तुम पहले भी बहुत बार कर चुके हो ये चीज, तुम पहले भी कर चुके हो। कैसे भैया, इफ यहाँ पे लेट्स से इंट a इज इक्वल्स टू 5, यहाँ इंट बनाया था ना एक इंट a, यहाँ कंडीशन थी, इसके अंदर दोबारा इंट a नहीं बनाया था तुमने? बिल्कुल बनाया था, बिल्कुल बनाया था। तो मेमोरी के अंदर 2a बन गए भाई, 2a बन गए। स्कोप चेंज हो गया भाई साहब, पढ़ा चुके तुम्हें सेम चीज हम। तुम किसी भी, ध्यान सुनो, किसी भी लोकेशन को मल्टीपल नेम दे सकते हो। तुम एक मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल नेम दे सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। क्या बात समझ में आती है? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। समझाएंगे रेफरेंस वेरिएबल वाला जब तुम इसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो ये भी समझ में आएगा।
भैया विदाउट मॉडिफाई एरे मीन्स क्या, प्लीज एक्सप्लेन। नहीं समझा दोस्तों आपका क्वेश्चन, दिमाग घूम गया साहब, घूमना भी चाहिए। तो ये कहानी है भाई, ये कहानी है, ऐसे पास बाय रेफरेंस तुम्हारा काम कर रहा होता है एरे के केस के अंदर। भैया ओवरराइट नहीं हो जाएगा, ओवरराइट ही तो हो रहा है, 1 की जगह 50 लिख दिया, ओवरराइट ही तो हुआ है, और क्या हुआ है। ठीक है जी, ये कहानी है भैया। जीरो इज गार्बेज वैल्यू, नहीं जीरो गार्बेज वैल्यू नहीं है भाई। अगर तुम यहाँ पे 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू नहीं डालते तो एरे के अंदर गार्बेज वैल्यू पड़ी होती, बट क्योंकि तुमने एक भी वैल्यू एरे के अंदर डाल दी तो बाकी सारी वैल्यू अपने आप जीरो हो जाती है बाय डिफॉल्ट। क्या बात समझ में आती है। तो मैं चाहता तो हूं और करवाना, अब तुम मुझे बताओ क्या मुझे और करवाना चाहिए या मुझे रुकना चाहिए, अगली क्लास में करवाना चाहिए, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई। सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो चलो अब हम एक पॉइंटर पास करके देखते हैं क्या होता है। अब हम एक पॉइंटर पास करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है जी। हमने क्या किया मित्र, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने 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 यहाँ पर एक वैल्यू बना दी, इंट ए इज इक्वल्स टू 5। क्या ये बात समझ में आती है। बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पॉइंटर बना दिया इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हमने फिर ये पॉइंटर यहाँ पर पास कर दिया और हमने यहाँ बोल दिया स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी प्लस 10। अब बताओ इस कोड से क्या होगा, अब बताओ इस कोड से क्या होगा मित्रों, जल्दी से बता दो। भैया यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर एक आपका ए नाम का डब्बा बन गया है जिसके अंदर 5 है। मैंने कहा बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या हुआ है, लेट्स से इसकी लोकेशन 104 थी, तो यहाँ पर एक पॉइंटर बन गया है पी टी आर नाम का, उसके अंदर 104 लोकेशन आ चुकी है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने इस पॉइंटर को पास कर दिया यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर एक पॉइंटर बना है पी नाम का जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, जो वैल्यू पी टी आर के अंदर स्टोर्ड थी। तो हमने क्या बोला 104, तो हमने क्या बोला स्टार पी यानी कि स्टार एट 104 इज इक्वल टू स्टार एट 104 प्लस 10। स्टार एट 104 क्या है, 104 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है 5, तो आ गया 5 प्लस 10। तो स्टार एट 104 में आपने क्या डाल दिया 15 डाल दिया, तो आपने यहाँ से 5 को हटा के यहाँ पर 15 डाल दिया। लेट से यहाँ पे मैं सी आउट ए करूँगा तो मेरा 15 प्रिंट होना चाहिए। चेक करते हैं कोड चलता है कि नहीं चलता, चेक करते हैं कोड चलता है कि नहीं चलता। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे मेन फंक्शन में लिख दिया हमने इंट ए इज इक्वल्स टू 5 और हमने एक पॉइंटर बना दिया इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एंड ए। हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया, लेट्स से इसका नाम अपडेट रख दिया, अपडेट पी टी आर, और हमने फिर प्रिंट कर दिया पी टी आर को, सॉरी ए को। ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ पे हमें अपडेट वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा एक बार। हमने यहाँ पे अपडेट वाला फंक्शन लिख दिया, हमने लिखा जी वॉइड अपडेट, यहाँ पे पॉइंटर पास किया हुआ है, एक पॉइंटर पास किया हुआ है। हमने यहाँ लिख दिया स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी प्लस 10। अब बताओ दोस्तों क्या चलना चाहिए, क्या 15 प्रिंट होगा सही में, येस और नो। क्या सही में 15 प्रिंट होगा, येस और नो मित्र बताओ। क्या 15 प्रिंट हो रहा है, क्या 15 प्रिंट हो रहा है, येस और नो। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हमने यहाँ प्रिंट करना शुरू किया, सी आउट एड्रेस ऑफ ए इज ठीक है जी। तो कुछ कुछ लाइंस हमने यहाँ पे ऐड कर दी, इनको चला के देखते हैं क्या होता है। इसको हम रन कर दिया, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है।
हमने क्या बोला, एड्रेस ऑफ ए क्या है, 714C। 714C पे आपका ए पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो कॉमन सेंस की बात है, पीटीआर के अंदर 714C ही स्टोर्ड होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। पीटीआर का खुद का एड्रेस क्या है, पीटीआर खुद का एड्रेस 7150 है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है अब तक। ये मान लो 104 है, ये मान लो 104 है, ये मान लो 216 है, बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया। हमने फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल के अंदर गए, पी वाला पॉइंटर बना और हम देखा कि पी के अंदर क्या स्टोर्ड है, पी के अंदर 714C स्टोर्ड है, यानी पी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर हो गया, पी के अंदर ए का एड्रेस स्टोर हो गया, वेरी गुड। जो हमने सोचा था बिल्कुल सेम चल रहा है। और ये पी जो है नया पॉइंटर, ये अलग से पॉइंटर बना है या पुराने वाले पॉइंटर ही है, देखो ध्यान से, पीटीआर जो था इस एड्रेस पे था और पी जो है वो इस एड्रेस के ऊपर है, इसका मतलब अलग से एक नया पॉइंटर बना है, यानी ये वाला पी जो है अलग मेमोरी ले रहा है और पीटीआर जो है वो अलग मेमोरी ले रहा है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ ए क्या आ गई, वो तो हमने प्रिंट कर रखी है। तो दोबारा समझाता हूँ एक बार क्या हुआ यहाँ पे, दोबारा समझाता हूँ एक बार क्या हुआ यहाँ पे। हमने क्या बोला, अरे क्या हो गया, हमने क्या बोला, समझते हैं। हमने क्या बोला, हमने बोला मेन है यहाँ पर 4 लाइन्स हमने लिखी हुई है कि भाई इंट ए इज इक्वल्स टू 5, और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए। हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है अपडेट पी टी आर, और हमने यहाँ पे सी आउट किया हुआ है ए को। हमने यहाँ पे अपना फंक्शन लिखा अपडेट इंट स्टार पी, हमने लिखा स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी प्लस 10, खत्म। अब ध्यान से वो हो गया, ध्यान से देखो, जब मैं ये लाइन लिखता हूं तो इससे क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनता है जिसका नाम है ए, जिसका एड्रेस है 104 ज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे, 104 होता नहीं है असलियत में, यहाँ पे 5 डाल दिया। जब मैं ये लाइन लिखता हूं तो यानी कि पॉइंटर बनाया जिसका नाम है पी टी आर, 8 बाइट का स्पेस इसने लिया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, जो भी ए का एड्रेस होगा, ए का एड्रेस क्या है 104, तो 104 से पड़ा हुआ, लेट से इसका एड्रेस है 216 है। फिर जब मैं ये पॉइंटर पास करता हूं यहाँ पे, तो यानी ये वाला पॉइंटर तुमने कॉपी कर दिया इसके अंदर, तो इन शॉर्ट तुमने क्या लिखा हुआ है, तुमने लिखा हुआ है इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू पी टी आर, पॉइंटर कॉपी कर रहे हो, तुम कॉपी कर रहे हो पॉइंटर, राइट। मैं तुम्हें कल सिखाया था पॉइंटर कॉपी कैसा होता है, ऑलरेडी पता है। तुमने जब ये लिखा तो तुम्हारा यहाँ पर पी नाम का डब्बा बन गया जिसके अंदर एक्जैक्टली सेम वैल्यू आ गई जो पीटीआर के अंदर पड़ी है, जो कि 104 है। तुमने बोला स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस 10, यानी कि स्टार ऑफ 104 इज इक्वल टू स्टार ऑफ 104 प्लस 10। स्टार ऑफ 104 का मतलब क्या है कि वैल्यू क्या पड़ी है 104 लोकेशन पे, 104 लोकेशन पे 5 पड़ा हुआ है, तुमने लिखा 5 प्लस 10 क्या आ गया 15। तुमने बोला स्टार ऑफ 104 जो जगह है वहां पर 15 डाल दो, तो तुमने यहां पर 5 को हटाया और यहां पर 15 डाल दिया, तुम्हारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, तुम वापस यहां पे आ गए। तुमने क्या बोला ए को प्रिंट कर दो, ए में क्या वैल्यू पड़ी है 15 पड़ा है, तो तुमने यहां 15 प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आई, अब क्या बात समझ में आई, यस और नो। एक होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क करते हैं, अभी क्या भी करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे क्या बोला मित्र कि ये हमारा एक मेन फंक्शन है, और हमने यहाँ पे क्या किया, एक एरे बना दिया, एक एरे बनाया इंट एरे 4 इज इक्वल्स टू चलो 10 20 30 40। हमने एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए आर आर ऑफ 1, इंट स्टार क्यू इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए आर आर ऑफ 2। तुमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया, तुमने बोला अपडेट कर दो पी को और क्यू को, और तुमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया एंटायर एरे, प्रिंट कर दिया एंटायर एरे। लास्ट क्वेश्चन है, इसका छुट्टी करके भगा देंगे आपको, ठीक है। तुमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया अपना अपडेट, और यहाँ लिख दिया इंट स्टार ए इंट स्टार बी। तुम लिखा स्टार ए इज इक्वल टू 100, स्टार बी इज इक्वल टू 200, और तुम वापस चले गए। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, जल्दी से बता दो, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा जल्दी से, 2 मिनट का टाइम तुम्हारे पास है, फटाफट बताओ। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, आ जाओ। 1 मिनट का टाइम और ले लो यार, तुम फिर बोलोगे बहुत कम टाइम दिया। भैया एरे का एड्रेस क्या लेंगे, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो भाई, अपने आप कर लो सॉल्व। चलो शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं। हमने बोला यहाँ पर एक एरे बना रखा है जो कि 4 साइज का, उसमें 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो हमने यहाँ 4 साइज का एरे बना दिया। हमने बोला जी यहाँ 10 पड़ा है, यहाँ 20 पड़ा है, यहाँ 30 पड़ा है, यहाँ 40 पड़ा है, इसका एड्रेस हमने 104 दे दिया, उसका नाम ARR दे दिया, बहुत बढ़िया। हमने बोला कि P कहाँ पर लगाया है, एरे के 1 इंडेक्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पर मेरा P पॉइंट कर रहा है, तो हमने बोला P जो है एक डब्बा है
और जो कि क्या वैल्यू पड़ी है पहले इंडेक्स पे, इसकी वैल्यू क्या है 108, 112, 116, यानी कि 108 इसमें वैल्यू पड़ी हुई है। लेट्स से इसका खुद का इंडेक्स 216 है। हमने बोला क्यू जो है वो एक पॉइंटर है जो कि सेकंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। सेकंड इंडेक्स कौन सा है, ये वाला सेकंड इंडेक्स है, यहाँ पर क्यू पॉइंट कर रहा है। इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस 112 है और तुमने इसका एड्रेस दे दिया 318, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। तुमने P और Q पास कर दिए यहाँ पर A और B में, तो A नाम का एक पॉइंटर बना जिसको तुमने इक्वल कर दिया P के, तो A के अंदर क्या आ गया, P की वैल्यू यानी 108, बढ़िया। तुमने B वाला पॉइंटर बनाया, इसको तुमने इक्वल किया Q के, Q की वैल्यू क्या 112, यहाँ पर आ गया 112। तुमने बोला स्टार A इज इक्वल टू 100, यानी स्टार ऑफ 108 इज इक्वल टू 100, यानी कि 108 वाली लोकेशन पर जाओ जो कि ये रही, यहाँ पर 20 को काट के यहाँ पर 100 डाल देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तुमने फिर स्टार बी की बात करी, स्टार बी यानी स्टार 112 इज इक्वल टू 200, 112 वाली लोकेशन पर जाओ, उसको काट के तुम 200 कर देना, यानी 200 आ गया। तुम्हारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, तुम वापस चले गए, तुम्हें प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट हुआ, 10, 100, 240। क्या बात समझ में आती है, क्या तुम्हारा सेम आंसर आया था, क्या तुम्हारा सेम आंसर आया था, यस और नो। तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इसमें तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना, तुम्हें सारी क्लास रिवाइज करनी है, स्पेशल अटेंशन देनी है तुम्हें किस चीज को, कैरेक्टर एरेज वाले एक्सेप्शंस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वो, ठीक है। और होमवर्क तुम्हें 2 चीज़ें हैं, जो भी हमने पढ़ा उसके बेनिफिट सोचना कि इस फायदा क्या होगा जो हमने पढ़ा उस चीज़ का। सेकंड, पॉइंटर टू फंक्शन नाम का एक टॉपिक है, ये तुम्हें खुद से एक बार पढ़ना है, इसको फटाफट पढ़ना और सोचना कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कैसे कर सकते हैं। अच्छा, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास पॉइंटर टू फंक्शन से कर सकते हैं, इसकी नीड क्या है, इसकी नीड क्या है, क्या फायदा होगा इससे, समझना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, और पढ़ना पड़ेगा दोबारा एक बार सारा का सारा। पॉइंटर वाली चीज़ बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है, जब तक पढ़ोगे नहीं दोबारा रिवाइज नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्त। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपके अगले सेशन के अंदर जो कि होगा कल आपके पॉइंटर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समाप्त कर देंगे और बस डन, ठीक है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन में, बाय बाय, गुड नाइट।